पवन सुत तीरथ की संवरिया, जय हो राम रघुवर की संवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत वेद पुराण अष्ट प्रभु शास्त्र संग ग्रंथन को दश, मुनि जन धन धन को सर्वस, सम्मत सबरी की संवरिया, जय हो राम रघुवर की संवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत संतत शंभु भवानी, हरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भरत बखानी, आगम सूनि करुण केहि की संवरिया, जय हो राम रघुवर की संवरिया, जय हो राम रघुवर की। परिमल हरन विषय रस प्रीति, शोभग श्रृंगार मोति जुगुति, जलन रोग भव मूल अमीरी, तात मात सब विद तुलसी की संवरिया, जय हो राम रघुवर की संवरिया, जय हो राम रघुवर की। जन्म भूमि जननी की जय हो, जन्म भूमि जननी की जय हो, जय हो भारत के हर घर की संवरिया, जय हो राम रघुवर की संवरिया, जय हो राम रघुवर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता शिवता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आराध्य दिव्यं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं, नानाविधपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरे। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्यावरि रामचंद्र की जय, बोलिए श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। गणेशाय नमः। वर्णानामर्थ संहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्र
जयति कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानन्दं भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए वीर बलवंत अनंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो।
की जननी दामिनी ज्योत दाता जगत जननी दामिनी ज्योत दाता सादर शिवनी नायक वरनहु विठल राम को सादर शिवनी नायक सादर शिवनी नायक माता प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जिरही मैया की बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर आइए आदरणीय दिनेश जी कुछ अतिथियों का स्वागत होना है नाम क्रमशः बोलिए फिर कथा में प्रवेश किया जाए। हेलो 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 हमारे बीच में बनवासी श्री राम कथा में आज पधारे हुए अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कथा हमारी प्रारंभ होने जा रही है। हम सभी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन करेंगे अपने अपने घरों से निकलें अति शीघ्र। और जैसा कि परंपरा अतिथियों की स्वागत करने की, हमारे बीच में पूर्व ग्राम प्रधान आदरणीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी, हम चाहेंगे आप मंच पे जाएं और आदरणीय पूजनीय महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के क्रम में श्री दुर्गा लाल गुर्जर जी वेलगड़ी से आए, आप भी जाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नागेश्वर प्रसाद भरहरी आप भी जाएं। श्री मंगरू लाल गुर्जर जी आप भी जाएं। श्री करुणा शंकर तिवारी जी जो रावतगंज से चल के आए, आप भी जाएं और आदरणीय महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विजय कुमार जी भरारी से चल के आए हैं। परम बड़भागी हैं कि ऐसे नैसर्गिक छटाभिमंडित उपत्यका में जहां प्रदूषण मुक्त, किसी प्रकार के नेटवर्क से मुक्त, किसी प्रकार के बीपी, मधुमेह, कॉन्स्टिपेशन और तमाम प्रकार के व्याधियों से मुक्त नैसर्गिक छटाभिमंडित यह उपत्यका, जहां पर अम्बा जिरही मैया विराजमान है और इतने भोले भाले स्नेही जन यहां उपस्थित हैं, अपने बहुमूल्य समयों को दूसरे दर्जे में रखते हुए श्री राम कथा प्रथम ऐसी मान्यता मानकर अपना बहुमूल्य समय लेकर के आज यहां उपस्थित हैं। अभी जिनका स्वागत अभिनंदन हुआ है, ऐसे सभी अतिथियों को व्यासपीठ सादर नमन करती है, वंदन करती है और उनका इस पंडाल में पा करके गर्वान्वित महसूस करती है। अपने श्रीमान व्यास मुनि पांडे जी यहां पर विराजमान हैं, जो पिछले 3 घंटे से लगातार अनवरत बैठ जाते हैं। मुझे बहुत संकोच लगता है कि ऐसे भी श्रोता और 3 घंटे पूर्व से आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं और कोई भी ऐसा दिन नहीं है, आज चतुर्थ दिन हो गया,
जब आप पूरी कथा सुन के न जाते हो। श्रीमान रामेश्वर जी जो पूर्व में यहाँ के प्रधान रहे हैं, बड़े धार्मिक विचारधारा के, बहुत कुलीन संस्कारित परिवार के हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे बहुत ढेर सारे स्वजन हमारे आए हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूं। ऐसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, क्षमामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, बहनें, सभी जन को सीय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम, जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करता हूं। और कथा में प्रवेश करने के पूर्व एक दो नाम छूट गए हैं। आदरणीय दिनेश जी का संकेत बार बार आ रहा है, इसलिए उसको पूर्ण करते हुए कथा में प्रवेश करें। क्षमा चाहेंगे। श्री संदीप पाल जी, आप अध्यापक हैं, आप आए मंच तक। महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के क्रम में धर्मेंद्र पाल जी, आप भी अध्यापक हैं। आपने कहा कि हम पहली बार ऐसे कार्यक्रम ऐसा देख रहे हैं, तो इसी के क्रम में पशुपति नाथ भारती जी हमारे गार्जियन हैं। आप पचपेड़िया से चल के हम चाहेंगे आप भी जाएं और आदरणीय महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के क्रम में हम चाहेंगे बुझावन यादव जी, श्री राम से नहीं खरवार जी, श्री भोलानाथ शर्मा जी, आप सब भी मंच तक जाएं। श्री राम आधार प्रजापति जी परसोई, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर। अतिथियों का स्वागत होता हुआ और जो हमारे स्थानीय जो टीम के सदस्य हैं उन सब का स्वागत हम लोग लास्ट में कराएंगे, क्योंकि जो दूर से चल के आते हैं हमारे मेहमान हमारे बीच में, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। उसी के क्रम में स्वागत समारोह। जय हो। लंबी है, 7 दिन में ही राज्याभिषेक तक जाना है, इसलिए हमने आप लोगों को रोका। पूरी अभी इंडिया टुडे में सर्वेक्षण आया कि जो हम गंगा जी में सिक्का फेंकते हैं, ऐसे करोड़ों सिक्के निकाले गए जो प्रदूषित कर रहे थे गंगा जल को। गंगा के स्टील के उस सिक्के से क्या लेना देना? माँ तो आपके भावना की भूखी है, इसलिए पैसे का भगवान का कोई संबंध नहीं है। महाराज का हो सकता है, महाराज को अच्छा लग सकता है, बड़ी नोट है, छोटी नोट है, लेकिन भगवान को उसका कोई लेना देना नहीं। अगर भगवान को लेना देना होता तो आपके जंगल में राज्य छोड़कर ठोकर मारकर 14 वर्षों तक भिलनी के जूठे बेर खाने थोड़ी आते। वो तो भाव बस से भगवान, वो तो भावना का भूखा है। और कल तीसरे दिन इसी पंडाल में भगवान की जन्म की कथा हम लोगों ने गाई थी, और भगवान क्यों आते हैं, कब कब आते हैं, किन कारणों से आते हैं, राजा दशरथ जी के घर में राम बन के क्यों आए, इस पर हम लोगों ने बृहद चर्चा कल करी थी 4 घंटे में। आइए आज का जो कथा प्रवेश है वो ये है कि भगवान जो अवतार लिए हैं वो चक्रवर्ती महाराज के घर में लिए हैं। वैसे श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान के 24 अवतारों की कथा गाई गई,
लेकिन मुख्य रूप से जो अवतारों की कथा है वो 10 अवतार को बहुत महत्व दिया गया। कौन? दुई बनचर, दुई वारी चर, चारि विप्र दूरा, तुलसी 10 पद बंदिके, भव सागर तरी। तो दुई बनचर कौन? तो वन में रहने वाले ऐसे भगवान नरसिंह, ये बनचर। और ब्रह्मा जी जो खंभा पाड़ के प्रहलाद जी के प्रार्थना पर हिरण्याकश्यपु का वध करने आए, वो नरसिंह कहलाए। जो पृथ्वी लेके हिरण्याक्ष भाग रहे थे, उनको उबारने के लिए, पृथ्वी को पकड़ने के लिए ब्रह्मा जी के नाक से आए, वो बाराह कहलाए। दुई बनचर, दुई वारिचर। जल में कौन आए? एक बार जब सत्यवान राजा धर्म संकट में था तो उनकी नैया खींच के मत्स्यावतार के रूप में भगवान आए। इसे दशग्रभ अवतार कहते हैं। मत्स्यावतार जल में हुआ। जब यही बिहार मंदराचल पर्वत लाकर और जब समुद्र मंथन करने लगे सारे देवता और असुर मिलकर, देवासुर, देव और असुर, तो ऐसे में जब मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा तो स्वयं त्रिलोकीनाथ कच्छप बन के आए और मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। इसे कच्छपा अवतार कहते हैं। तो जल में 2 अवतार, दुई बनचर, दुई वारिचर, 4 विप्र, 4 ब्राह्मण के घर में आए। कौन? भगवान परशुराम, भगवान कपिल, भगवान वामन और अभी संभल में आने वाले हैं। हर चतुर्युगी में आते हैं भगवान कल की। ये 4 आचार्यों के घर में, ब्राह्मणों के घर में आए। दुई विप्र कहा, 2 राव, 2 राजा के घर में। कौन? एक चक्रवर्ती सरकार के घर में आए दशरथ जी के, एक जेल में पैदा हुए लेकिन कई लाख गायों के आधिपत्य स्वामी नंद बाबा के घर में पले, यशोदा के आंगन में, यशोदा की गोदी में, इसलिए कहा 2 राव। लेकिन जो वैभव हमारे सरकार के यहाँ, चक्रवर्ती सरकार के यहाँ, दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए उत्सव आश्रमों में भी मना होगा, जामदग्नि के आश्रम में मना होगा, कपिल के आश्रम में मना होगा, करदम के यहाँ मना होगा, कश्यप के यहाँ मना होगा। लेकिन अब वहां ब्रह्मा जी के नाक से तो कोई उत्सव मना नहीं, खंभा फाड़ के आए तो उत्सव मना नहीं। आज यहाँ उत्सव मना है। श्री रामचरितमानस वालों से हमारे बाबा ने कहा, महाराज कितने दिन का उत्सव मना? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महाराज 1 महीने का। कहा इसका क्या प्रमाण है? का मास दिवस का दिवस मरम न जाने को, रथ समेत रवि था निशा कवन। देखिए भगवान की लावण्यता, सुंदरता, उनकी जो सहज आकर्षित करने का मनोहारी रूप है, वो सूर्य को भी व्यथित करता है, सूर्य को भी थकित करता है, सूर्य को भी स्थिर कर देता है। सूर्य कांप गए, हिले नहीं, वहीं देखते रह गए प्रभु के मुखमंडल। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने। मरम क्यों नहीं जाने? क्योंकि जितने लोग थे, चाहे वो वृद्ध थे, अबाल नर नारी थे, बाल थे, सब सरकार के उत्सव में शामिल थे। आप ये जो लखनऊ आज है, जो सिराजुद्दौला के आक्रमण के बाद लखनऊ हो गया, पहले ये लखनपुर था। जो ये आजमों के आक्रमण के बाद आजमगढ़ हो गया, ये आर्यमगढ़ था। ये आर्यमगढ़ की सीमा से लेते हुए, ये लखनपुर लेते हुए पूरा ये बाराबंकी, ये जो जिला है, जनपद है, ये जो घाघरा जा रही है, घाघरा ही आगे जाके सरजू हो गई है। आप गूगल में देख सकते हैं, जो ऐसे शिक्षक है और जो
पढ़ाई स्वाध्याय करने वाले, ये घाघरा ही जाके आगे सरजू हो गई है। ये सब हमारे ठाकुर का ये क्षेत्र था, वहां के चक्रवर्ती नरेश थे, इसलिए गांव गांव से जुहारी लेके लोग जा रहे हैं। कितने सुंदर हैं, क्या नाम रखा है, कितने अच्छे लगते हैं। कहा महाराज इतने अच्छे लगते हैं कि जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। कहा इसका प्रमाण अभी जैसे ये अभी आपने देखा कि 22 जनवरी को स्थापना हुई ठाकुर जी की, इसको ये कलाकार ने बनाया है, कितनी सजीवता है, लगता है कि देखते ही रह जाएं। अब आप सोचिए जब परमात्मा स्वयं खड़े होंगे कितने सुंदर होंगे। तो कैलेंडर का रूप है जहां भी बने, जहां थ्योरी है, जैसे बता दिया कि गोरे हैं अथवा नीलाम भुज श्याम मलको मलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु, मैंने धनुष बाण लिए हैं, नीले नीले हैं बाईं ओर सीता। तो फोटोग्राफर ने कल्पना करके वैसे बना दिया। सद्यः भगवान कितने सुंदर हैं। अगर यह देखना हो तो अपने पिताजी के आज्ञा, एक उदाहरण छोटा सा दे रहा हूं फिर मूल कथा पर आऊंगा। अपने पिताजी की आज्ञा मानकर, परमात्मा है, अंदर बाहर सब जानते हैं, आगे क्या होने वाला है यह भी जानते हैं, यह भी जानते हैं कि 4 कदम जाऊंगा मेरा बाप तड़प तड़प के मर जाएगा। यह जानते हुए भी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः कोटि जन्म शतैरपि। हम जो भी कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दुष्कर्म, वो अवश्यमेव भोक्तव्यम, वो भोगना ही पड़ता है। कहा कब तक? कहा कोटि जन्म शतैरपि, हजारों लाखों वर्षों तक वो कर्म पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए भगवान जानते हैं कि बाबूजी मेरे मर जाएंगे मेरे जाने के बाद। चूंकि चक्रवर्ती जी की 2 मांग थी, जब कहा कि चाहिए तुम्हें समान सुत प्रभुसन कौन दुराव, आप जैसा बेटा चाहता हूं, तो साथ में 2 वरदान और मांग लिए थे। क्या? कि जल बिन मणि, जल बिन मन यानी मछली जैसे जल बिना मर जाती है तड़प तड़प कर, अब फण बिन, कहा मन बिन, कहा फण बिन जैसे मणि के बिन, मणि बिन फण, मणि के बिना सर्प, और जल बिन मीना, मम जीवन तुम तिमहि अधूना, तुम्हारे अधीन है प्रभु। जैसे मणि के बगैर सर्प की गति है होती है, अपना फन पीट पीट के मर जाता है, जल के अनुपस्थिति में मछली तड़प तड़प के मर जाती है, वैसे प्रभु जिस दिन आप मेरे आंखों के सामने न रहे, दशरथ तड़प के उसी क्षण प्राण दे दे। भगवान तो राम सदा सेवक रुचि राखी, जो मांगता है वो देते हैं। आज आए हैं, मैं पूरी कथा विस्तार से नहीं सुनाऊंगा, आप आइए महाराष्ट्र की उस भूमि पर जो खंडवा आज है, वो खंडवा में प्रभु खड़े हैं। उधर से खर, दूषण, त्रिशिराज तीनों कितने 14,000 मिलिट्री, आप सोचिए 14,000 सशस्त्र सेना, सबके पास बड़े बड़े राइफल, विविध विधि गोला चले, बम भी है, बारूद भी है, धनुष बाण है, त्रिशूल है, और बड़े बड़े मायावी ऐसे शस्त्र हैं। इन सब शस्त्रों से सुसज्जित, जरा विचार करिए। और हमारे ठाकुर भैया लक्ष्मण कुमार लक्ष्मण को लेकर के माँ सीता को उसी पर्णकुटी में हैं, बैठे हैं जिसमें सुपनखा जी आई थी। भगवान कहते हैं कि इधर से धूल उड़ रही है लक्ष्मण, लगता है कि अपने खरा और त्रिशराधिक भाइयों को लेकर के सुपर्णखा ने आक्रमण कर दिया है, तुम सीता की चिंता करना, यहां रहना, मैं जरा देखता हूं। दौड़े भगवान, 19 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 19 वर्ष के। जरा देखना, दौड़े और लंबी धनुष लिए हैं, तरकस लिए हैं, कोई आयुध नहीं, सामने 14,000 सेना खड़ी। और ठाकुर जी को जो ही खरदूषण दोनों भाइयों ने देखा, उनके आंखों में आंसू आ गए। जरा देखिए, ये आतंकवादी हैं, ये क्रूर हैं, ये हत्यारे हैं। स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुर नर नाग देव गंधर्व हते हम तेते, हमने बहुत हत्याएं की, मैंने बहुत लोगों की हत्या किया, हम हत्यारे हैं, लेकिन इनको मारने को जी नहीं करता है। कहा क्यों? कहा देखे नहीं ऐसी सुंदरताई, मैंने ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। और
अब तक की इतिहास में ऐसी सुंदरता अभी देखी नहीं गई। कहा अरे पागल बने हैं, यही 19 वर्ष के जो नौजवान हैं ये इतने ही सुंदर हैं। अरे इस सुंदरता की तारीफ कर रहे हो, आपके बहन की नाक इन्होंने ही काटा है। भगवान खरदूषण हंस करके, मैं जानता हूं यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। ये बध लायक नहीं है, यद्यपि हमारी बहन के नाक काटे हैं। यानी शत्रु भी जिनके सुंदरता पर लुंठित हो जाए वो राम है। आज अवध में बाल गोपाल वृद्ध नर नारी इतने चंदन कुमकुम और इतने प्रकार के वो जो मृगमद होता है उछाले गए कि अवध के गलियों में कीचड़ हो गया, कीचड़। स्वागत अभिनंदन आदरणीय नरसिंह त्रिपाठी जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय संजय जैन जी, व्यासपीठ आपको पा करके गर्वान्वित महसूस करती है, स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार करिएगा कि इतनी सुंदर होते हुए कहा महाराज ये मृगमद के, चंदन के, कुमकुम के, रोली के, अबीर के इतने गुड़ाए गए कि अयोध्या के गलियों में कीचड़ हो गया। कहा इतना ही नहीं, हीरा जवाहरात रुपया पैसा गिन्नी असरफियां ऐसे लुटाए जा रहे हैं। केवल राजा लुटा रहे हैं ऐसा नहीं, केवल रानी लुटा रही है ऐसा नहीं। जो जन्म दरिद्र है महाराज, जो जन्म से रुपया पैसा देखा ही नहीं, वह भी पाता है तो वो भी इतना खुश है आज ठाकुर के आने पर, वो भी लुटा देता है। तो ये कहां लिखा है? कहा रामायण में लिखा है। कहा रामायण में लिखा है तो पढ़कर सुनाइए। तो बाबा ने पढ़ा क्या? मृगमद चंदन कुमकुम चंदन कुमकुम कीचा मची सकल बीथिन बिच। बीथिन माने गलियां, गलियों में कीचड़ हो गया। सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा तिन ताहू। वो भी दान दे रहा है। भगवान स्वर्ण पालने में झुलाए जा रहे हैं। एक रेशम की डोली लगी है, मैया जो आता है झूला झुलाता है। उसी समय पालने में भगवान को एक रोने की आवाज आई। ठाकुर ने सोचा ये रो कौन रहा है? अरे भाई रो कौन रहा है? तो धीरे से आवाज आई, मैं। अरे मैं, तू कौन? कहा प्रभु मैं चंद्रमा। अरे चंद्रमा तू क्यों रो रहा है? कहा प्रभु आपके मुखमंडल का दर्शन मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन मास दिवस का दिवस भा 1 महीने से टिके पड़े हैं और मेरी आंखें चुधिया रही हैं, मैं कैसे दर्शन करूं प्रभु? कहा भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं सूर्यवंश में आया हूं और दिन के 12 बजे आया हूं, अभिजीत मुहूर्त में आया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहा अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं यही आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। कहा भाई चलो मैं तुझे प्राण मत त्यागो, मैं तुझसे वादा करता हूं अगला जो जन्म होगा मेरा द्वापर में वो चंद्रवंश में होगा, रात्रि के 12 बजे होगा, अष्टमी को होगा, केवल चंद्रमा की चांदनी रहेगी, खूब जी भर के दर्शन कर लेना। कहा लाखों वर्ष में प्रतीक्षा कैसे करूंगा? कहा वो तुम्हारा झंझट है।
कहा नहीं प्रभु, जब चंद्रमा बहुत प्रार्थना किए हैं, कहा मैं प्राण दे दूंगा, इन सीढ़ियों पर कुछ सहारा दीजिए, लाखों वर्ष है। तब भगवान मुस्कुराए, कहा जाओ चंद्रमा, मैं तुझे एक ऐसा सहारा दे रहा हूं जो दुनिया में किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। आज के बाद मुझे कोई राम कुमार, राम सिंह, राम प्रसाद, राम नरेश, राम मनोहर नहीं कहेगा, तेरा ही नाम आगे गुरुदेव जोड़ देंगे, मैं रामचंद्र कहलाऊंगा, तेरा ही नाम जड़ जाए। तो भगवान ने ऐसे भक्तों को संतुष्ट किया, लेकिन चंद्रमा को संतुष्ट कर दिया, सूर्य को, लेकिन जो अवध के प्रवासी हैं उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? वो एकदम दरवाजे पर चारों तरफ, वो एकदम राजमहल के पूरा पश्चिम सभी दरवाजों पर लाखों लाखों लोग, क्या चाहते हो एक बार ठाकुर का दर्शन कराइए। बहुत सुंदर मुखमंडल है। कहा नाम क्या? कहा नाम कोई नहीं है, एक दिन के बच्चे का क्या नाम रखेंगे? हाँ, रघुवंश में है इसीलिए रघुरैया कहते हैं। तो सारे प्रवासी क्या कह रहे हो शुक्ला जी? अरे चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो री सखी प्यारे रघुरैया, चलो रे सब गाइए। प्यारे
प्रकट भय है आज दिवस में प्रकट भय है सब जन के छुट दैया चलो रे सखी देखिया चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखिया घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाई गैया घर घर बंदर बाल पताका बरनी न जाइन गैया घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाई गैया घर घर बंदर बाल पताका बरनी न जाइन गैया मुझ नर नार मगन होइगा मैं और नर नारी मगन होइगा मैं सुर नर नारी मगन होइगा मैं और नर नारी मगन होइगा हर बार के अगर बधैया चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया ओ प्यारे रघुरैया प्यारे रघुरैया ओ प्यारे रघुरैया भजन बधैया चलो रे सखी देखिया चलो रे सखी देखिया चलो रे सखी चलो रे प्रेम से बोलिए रामलला सरकार की। आज के जो मुख्य यजमान हैं उनका नाम लेना मैं भूल गया था, श्रीमान सुजीत केसरी जी और उनकी सहधर्मिणी नीति देवी केसरी जी आज जो हमारे ब्रजभूमि से संगीत के आचार्य आए हैं, उनका बड़ा भावना से पूजन अभिनंदन किया, व्यासपीठ का पूजन किया। व्यासपीठ आपके लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं शुभकामना प्रस्तुत करती है और आपके मंगलमयी कल्याण जीवन के लिए हो ऐसी प्रार्थना करें। आइए, ऐसे भगवान छोटी छोटी लीला कर रहे हैं। भगवान महादेव आए, फिर दर्शन किए, ऐसे प्रसंग चल रहा है। एक दिन रानियों ने कहा, राजन इनको रघुरैया रघुरैया कहेंगे कि इनका कुछ नाम रहेगा। देखिए, खास करके हमारे जो यहाँ मूल जुगेल के रहने वाले इस विषय को सुनिए। भगवान का अवतार क्यों होता है, कब कब होता है, कारण क्या है, कल प्रसंग ये हमने बड़े विस्तारित करके सुनाया था। आज ये निवेदन है, भगवान अपने लीला से हमको जीवन जीने की कला, जीवन जीने का अभ्यास, जीवन जीने का सूत्र, जीवन जीने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज का जो उनका जीवन है वो बाल जीवन है। आइए, अभिनंदन। और बाल जीवन है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए एक एक चीज को समझना है। अब देखिए, यह उनका नामकरण शुरू हो रहा है। माताओं ने पूछा है राजा से कि इनका कुछ नाम भी रहेगा कि ऐसे केवल रघुरैया रघुरैया लल्ला लल्ला कहेंगे। राजा का उत्तर सुनिएगा, आप भी अपने घर में इसका पालन करिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे ही थोड़ी इनका नाम हम रखेंगे। इनका नाम हम ग्रह के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर, तिथि के आधार पर, वार के आधार पर और महीना, ये पंचांग है। कहा पंचांग के आधार पर रखूंगा मैं, ऐसे थोड़ी रखूंगा। इतना कहकर गुरुजी के पास गए।
ये काम तो गुरु जी पर पूरा करेंगे ना। गुरु जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया, गुरुदेव। अब रानियों का ये मत है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, लल्ला लल्ला कहते कहते रघुरैया रघुरैया, लक्ष्मण मने 4 हैं तो चारों को क्या कहा जाए। तो कहा कि चिंता मत करो, कहा कोई नाम बता दीजिए। कहा मैं कैसे नाम बता सकता हूं, ये तो मेरा शास्त्र बताएगा। सो मैं कहब वेद, वेद बताएंगे, शास्त्र बताए, पंचांग बताएगा। वैसे हे चक्रवर्ती, तुम्हारे आंगन में जो आए हैं ना, इनका एक नाम नहीं है, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके तो बड़े पवित्र अनुपम नाम है, अनेक नाम है। लेकिन तुम्हारे आंगन में जो आए हैं वो किसी नाम से चिन्हित होने चाहिए, इसलिए मैं नामकरण कर रहा हूं, सावधान होकर सुनो। श्री रामचरितमानस बहुत सरल गवई भाषा में लिखा हुआ है। उसी में बालकांड में 196 से 197 दोहे में ये नामकरण की 4 चौपाई और 1 दोहा, ये 5 नामकरण की है। इसके पढ़ने से बहुत लाभ होता है। क्या लाभ होता है, पहले इसका अर्थ समझ लेंगे, तब मैं इसको लाभ के बारे में बताऊंगा। पहले ये 4 चौपाई गाइए नामकरण की। क्या? जो आनंद सीनो सुख राशि, जो आनंद सीनो सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपाशि, श्री करते त्रैलोक सुपाशि, जो सुख धाम सुंदर ये चारों चौपाइयां हमको बोल रही हैं। जो माने वह, आनंद माने सुख, राशि माने पहाड़, जो सुख का पहाड़ है, जो आनंद सिंधु और आनंद का समुद्र है, और सुख राशि, सुख का पहाड़ है। ये दोनों ध्यान रखना, सुख का पहाड़ भी है और आनंद का समुद्र भी है। सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। सीकर क्या है? आप हिंदी के शब्दकोश में देखेंगे तो वो लिख देंगे कि अणु का हजरहवा कण, लेकिन अगर साधु संतों से पूछेंगे तो कहेंगे कि ऐसे अंगुली छाछ में, दूध में, पानी में, किसी में डाला और ऐसे छिड़क दिया, उसका हजरहवा कण सीकर। उस सीकर से त्रैलोक्य, पाताल, पृथ्वी और आकाश, त्रैलोक्य तीनों लोग सुपासी माने संतुष्ट हो जाए, उसका उनके पास समुद्र है और उसका उनके पास पहाड़ है। जिसके सीकर से तीनों लोग संतुष्ट हो जाए, वो राम है। ये राशि बोल रही है, ये उनकी तुला राशि। अरे महाराज ये सब ऐसे है, अगर ऐसे है
तो 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष पहले प्रयागराज में, काशी में, उज्जैन में बैठा हुआ मेरा ज्योतिषी लिखता है कि 2 साल बाद 5 साल बाद इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण लगेगा, इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण लगेगा। क्यों लगता है भाई? 1 सेकंड का अंतर नहीं होता अगर झूठा है तो। और स्वाति नक्षत्र में ही पपीहा पानी क्यों पीता है? स्वाति नक्षत्र में ही सीप में मोती क्यों बनती है? पुख्य नक्षत्र में ही, जरा ध्यान देना, केले में कपूर क्यों बनती है? और बहुत सारे नक्षत्र हैं, इसलिए ध्यान। हथिया नक्षत्र में ही मच्छर क्यों मरते हैं? हमारे यहां किसान कहते हैं 13 कार्तिक 3 आषाढ़ जे न देखे वो लग्न, वो जो है पूर्वा आ गई, इसमें इतना काम हो जाना चाहिए। नक्षत्रों के, ग्रहों के आधार पर हमारे यहां सारी क्रियाएं होती थी। आपका बेटा सिंह है, सिंह राशि का, आपने रख दिया वृषभ बैल, जीवन भर डरता रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने उपदेश में यही कहा, दिशा से ही दशा में परिवर्तन होता है। नाम के आधार पर व्यक्ति के अंदर गुण और विचार प्रकट होते हैं। इसलिए ठाकुर ने कहा कि इनका नाम राम रहेगा, गुरुदेव कह रहे हैं। अब आप सोचिए जरा कि जिनके पास आनंद का समुद्र हो और सुख का पहाड़ हो, और जिसके हजारवें नहीं लाखवें कण से तीनों लोग संतुष्ट हो जाए। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं त्यक्त्या, त्याग दिया किसको? सुरक्षित राज सुरह अपेक्षित राजः, जो राज्य सुरो देवताओं को अपेक्षित थी, जिसके लिए तरसते थे, उसको हमारे ठाकुर ने, हमारे राघव ने, हमारे रामचंद्र जी सरकार ने ठोकर मार दिया। त्यक्त्या, और करने क्या ले गए? कहा त्यक्त्या सुरक्षित सुरह अपेक्षित राजलक्ष्मी धर्मेष्टि आर्य वचसा यदगा धरणीयम, धर्म के लिए ध्यान देना, अपने पिता के वचनों के लिए माया मृगम दैव यक्षित मन मधावत, यह जानते हुए भी कि सोने का मृग हो ही नहीं सकता है? और लेकिन उसके बाद भी माया मृगम दैव यक्षित मन मधावत, नंगे पांव लीला करने के लिए माया मृग के पीछे दौड़ते हैं। धन्यो महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसे भगवान, ऐसे महापुरुष, ऐसे देवता को भागवतकार कहते हैं प्रणमामि, लेट कर प्रणाम है, दंडवत प्रणाम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसे देवता के चरणारविंद में मेरा मस्तक है। ये वेदव्यास जी की रचना है, एकादश स्कंद की श्लोक है। तो आप जरा विचार करिए, ऐसे नारायण जिसके पास सुख का पहाड़ होया और समुद्र, वो पथरीली राहों पर चलता है, वन में चलता है। यानी आप जरा विचार करिएगा, एक कवि ने कहा राम बन गए तो बन गए। वो सुख ऐश्वर्य, एसी, डनलप, विष्णु भोग के वो सारे गीजर लगे हुए, ठंडे में गरम, गरम में ठंडा, वो सारी सुविधाएं राजमहल में थी। त्याग कर लागत अति पहाड़ कई पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। वो पानी भी हमारी ठाकुरानी को, ठाकुर को छू जाता है। मैया सीता को तो शरीर ऐसे फट करके खून बहने, लागत है अति पहाड़ कई पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी, बाबा ने लिखा। लेकिन मुस्कुराते हुए आनंद कर रहे हैं जंगलों में, अपने आदिवासियों, अपने भील, अपने कोल, अपने बैगा, अपने चेरो, अपने खरवार, अपने ऐसे लोगों के साथ महाराज भगवान रहते हैं, खेलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको गले से लगाते हैं। पूछा ही कुशल निकट बैठाई, बाबा चाहते तो लिख सकते थे दूर बैठा कर कुशल, निकट यानी कंधों पर हाथ रख करके हमारे ठाकुर पूछते हैं कैसा है हाल चाल। पूछत कुशल निकट बैठाई, निकट बैठा के पूछते हैं, वो ठाकुर है। कुमार भरत के बारे में लिखा कि ठाकुर जब चले गए, भगवान राम चले गए वन में, और अपने भाई से कहा कि भैया दुनिया में सब भाई संपत्ति बांटते हैं, हो हम दोनों भाई आओ, चारों भाई मिलकर के विपत्ति बांट लें।
बाटो विपत्ति सबई मिली भाई, तुम्हें अवध भर बड़ी कठिनाई। और आज हम लोग एक नया इतिहास रचे, विपत्ति बांट ले। और वह विपत्ति बांटने के लिए इतना बड़ा आर्डर कर दिया छोटे भैया के लिए कि जाओ हमारे राज्य की तुम 14 वर्षों तक रक्षा करो, मेरा राज्याभिषेक यही कर दो जंगल में। गुरुजी ने मंत्र बढ़ा, राजा वही जंगल में बना दिया। लेकिन ठाकुर हैं, धर्म के लिए जीते हैं। कहा अब राज्य हमारा है भरत, तुम राजा नहीं हो, केवल मेरे राज्य की रक्षा करना 14 वर्ष। भरत भी कम नहीं है। भरत जी ने वही कपड़ा पहन लिया वनवासियों वाला जो ठाकुर पहन के गए थे, और वहां से 34 किलोमीटर दूर नंदी गांव में 42 फीट, कभी जाके देखना आज भी 42 फीट नीचे गड्ढा खोद कर बैठे, अन्न जल का त्याग कर दिया। जब बड़ी मैया और गुरुदेव ने बहुत समझाया, भरत राम आएगा और तुम्हें नहीं देखेगा तो बहुत बहुत अपने को जिंदा नहीं रखेगा, इसलिए भरत तू अपने जीने के लिए कुछ तो कर। माँ के समझाने पर गाय के गोबर में गिरे हुए गेहूं को धुलकर रात में 2 टिकिया बना करके खाते हैं भरत। अन्न का त्याग कर दिया तो दाता किसके बने? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। पराम्बा कैकेयी के संदर्भ में देखेंगे, केवल कुबरी को, मंथरा को बाल पकड़ के थोड़ा दंडित करते हैं शत्रुघ्न, और किसी को नहीं मारते। लेकिन शत्रुओं से रक्षा करता कौन है? कहा भगवान ने शत्रु रिपुदमन, ये रिपुओं से रक्षा करते हैं, शत्रुओं से। कुमार लक्ष्मण कहीं भी उदार दिखाई नहीं देते, चाहे वो जनक हो, चाहे परशुराम हो, कोई कहीं भी। लेकिन उदारता, यश, कीर्ति, समाज में प्रतिष्ठा कौन प्रदान करता है? कहा कुमार लक्ष्मण। कहा कहां लिखा? कहा लक्षण धाम सकल जगत गुरु वशिष्ठ अभिप्राय। हम इन सब चौपायों का जो मूल संदेश है, आनंद रहते हुए आनंद का त्याग किया, अन्न रहते हुए अन्न का त्याग किया, शत्रु रहते हुए शत्रु का त्याग किया, और शांति थी, उदारता थी, लेकिन उदारता का त्याग कर दिया। इसलिए जो अब ध्यान रखना, जो परमात्मा आपको दिया है असीमित, उसका त्यागमय भोग ही आपको उसका दाता बनाएगा। आनंद रहते हुए ठाकुर आनंद। राजेश जी, कौन सी कथा हो रही जरा बताना, क्या बोल रहा हूं? बोलो, खड़े होके बोलिए, कौन सी कथा हो रही है? बैठ जाइए, बात कर रहे हो, कथा में कम से कम शांति से बैठिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार करिएगा कि सुनिए, अगर नहीं मन लगता थोड़ा टहल आइए, क्योंकि कथा में जब आप बात करते हैं यहां चुभता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा आप जरा विचार करिए कि जो भगवान के हमारे पूर्व जन्म की पुण्याई के द्वारा जो उपलब्ध है, ऐसे माता, ऐसे पिता, ऐसी धरती, ऐसी वसुंधरा, ऐसा सनातन, ऐसा धर्म, ऐसा हिंदुत्व, ऐसी हमारी सारी संस्कृति, ये परमात्मा की कृपा है। हम उसको थैंक कहें और उसके तभी हम त्याग पूर्वक उसका भोग करेंगे, तभी दाता बनेंगे। भगवान थोड़े बड़े हुए हैं, अब माताओं ने राम नाम लेकर के, देखो एक बात और समझ लीजिए। अभी आदरणीय राजेश जी को मैंने बताओ कथा को, ये चूंकि आप अगर कथा में कई माताएं, इधर मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देखिए सेकंड वाली ये सो रही हैं, इनको जगाना भी आपका काम है। बहन जी इनको जगा दीजिए, पीली वाली साड़ी को इनको जगा दीजिए, जग जाइए। हाँ हाँ, आप ही को कहा, कोई बात नहीं। क्या है कि अगर आप कथा में बहुत प्यारी नींद आती है, और अगर नींद आ रही है तो आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके सर पे गुणाका देवी बैठी हैं।
एक बार निद्रा मैया ने बहुत तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हो गए। हाँ बोलो क्या है? कहा मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझसे विवाह? मैं सोता रहूंगा दिन रात, विवाह कर लोगी तो क्यों विवाह करना चाहती हूँ? कहा मैं आपका दर्शन करने के लिए, मैं किसी के मैं दर्शन करना। ओ दर्शन करने का उद्देश्य विवाह करने का, तो विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। एक काम करो। कहा क्या? जहां मेरी कथा हो रही हो वहां ऐसे भगत होते हैं कि जो थोड़ी सी निद्रा आए तो उन्हीं के शरीर पर बैठकर उनको दबोच लेना, उनको सुला देना और उनके खोपड़ी पर बैठकर मेरा दर्शन करते रहना। तो जिनको नींद आ रही है तो समझ लेना गुड़ाका देवी बैठी है, और जो बात कर रहे आदरणीय राजेश जी, आपके जिह्वा पर सरस्वती जी बैठी है। तो ये देवियों का वास है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। तो आइए, तो बहुत सुंदर, इसलिए इसमें सोचने की बात नहीं है। अब आइए, थोड़े भगवान बड़े हुए हैं, माँ को बड़ी चिंता हो रही है। राम, भरत, लक्ष्मण, रिपुदमन ऐसे पुकारने पर जिसका जो नाम है वो चौंक जाता है, देखने लगता है। राम तो राम देखते हैं, यानी नाम के पुकारने का बोध होने लगा है। माँ उससे भी जी नहीं भरता। माँ ने पैजनिया बांध दिया पैर में, ठुमक चलत रामचंद्र बाज। देखिए जैसे ये बजा रहे भैया, ऐसे चलते हैं। तो माँ पूजावाड़ी में है, पोछा लगा रही है, आंगन साफ कर रही है। मंदिर को तो साफ करती है मैया स्वयं अपने हाथों से, नौकरानी वहां नहीं है। उनको भोग बना रही है, विग्रह साफ कर रही है, पुराने फूल उतार कर रख रही है। लेकिन कान कहाँ है जो ये बज रहा है कि ओहो, वो जो बरामदा बना है, बरामदे के पल्ले वाले कमरे में, पीछे वाले कमरे में इस समय ये बज रही है पैजनिया, ठाकुर वहां होंगे। यानी रुनझुन की आवाज से माँ पहचान लेती है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक दिन गजब हो गया। एक दिन माँ को लगा कि भगवान को आज मैं थोड़ा श्रृंगार करती हूँ, बहुत दिन हो गया, लल्ला थोड़ा बड़ा भी हो गया, अच्छा भी दिखने लगा है, अब मैं करूँ। क्योंकि कल कहा था कि सोई मिलन, सोई रहन, सोई चितवन, सोई विवेक, मोह कृपा कर। भगवान की माँ बनने मुझे नहीं आता, माँ की भगवान बनने के लिए मुझे भगवान की माँ बनने का ज्ञान देना, आज वही कर रही है। एक बार जननीयन वाए करे श्रृंगार पलना, श्रृंगार करके पलने में पौढ़ाया। पौढ़ाया माने सुला दिया। ये आप जब इधर जाएंगे मध्य प्रदेश तो पौढ़ाना माने लेटना, सोना, ये पौढ़ने के संदर्भ में है। आप तो हम लोग तो परिचित ही हैं, आदरणीय भैया को कह रहा। तो पौढ़ना माने लेट जाना। अब पौढ़ाए, लेकिन यहाँ आप गई जहाँ पाक बना हुआ, जहां पर भगवान का भोग बनाई थी, लेकर ठाकुरवाड़ी में गई। तो देख क्या रही है कि ठीक वही चेहरा जहां थोड़ा काजल लगाया था, टीका लगाया था, जैसे जैसे माँ ने सजाया था वही श्रृंगार विग्रह। माँ का चक्कर आ गया। जैसे विसिल आया तो हमें चक्कर आ गया, वैसे ही माँ को चक्कर आ गया। बड़े मौके से बजाया आपने सत्यम जी ने, इन्होंने बजाया। जय बहुत सुंदर, जय हो, जय। ये तो बड़े बड़े को चक्कर ला दे। तो आप ये समझिए कि चक्कर आ गया। माँ को अरे ये वही बालक है कि वो, फिर दौड़ के वहां गई, फिर यहाँ आई, फिर गई। एक आध बार गाल भी पकड़ती है कि मेरा लल्ला है कि विग्रह है पत्थर का। फिर चिंता करती है, अरे यहाँ वहां दुई बालक देखा, ये सच में दोनों ये कहें कि मति भ्रम मोर, ये मेरी मति का भ्रम है कि कोई कारण आन विशेखा, कोई विशेष दूसरा कारण है। मां चिंतित होती है, ध्यान रखना। अब यहां थोड़ा सा रुकना होगा कभी, इसलिए बार बार मैं कहता हूं राम कथा में भागवत में कोई अंतर नहीं है। वह संस्कृत में है, ये हिंदी में है। राम कृष्ण दो एक है, कथा भी प्रसंग लगभग एक है। राक्षसों का नाम उसमें अलग है, इसमें दूसरा है। भगवान का काम एक ही है, भगवान एक ही लीला कर रहे हैं। जैसे आप जब भगवान कृष्ण आते हैं तो एक बार आप जाएंगे वहां तो अनेक घाट है। एक घाट है कोयले घाट। तो जब मैं वहां गया 2006 में, आज 20-22 साल हुआ,
अधिकांश वहां समय रहने का रहता है। तो वहां एक बड़े पुराने बुजुर्ग गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये कोयले घाट इसका नाम क्यों पड़ा? कहा जब नंद बाबा गोविंद को लेके आ रहे थे तो जमुना गोविंद का, कृष्ण का पैर छूना चाहती है तो बहुत तेजी से बढ़ी, तो वसुदेव घबरा गए, नंद बाबा के घर पहुंचाने आ रहे हैं, तो वही चीख पड़े, अरे कोयले माने कोई पकड़, इसलिए उस घाट का नाम हो गया कोयले घाट। तो एक दूसरे घाट पर लिखा था ब्रह्मांड घाट। हमने पूछा गुरुदेव इसका ब्रह्मांड घाट क्यों नाम है? और भागवत में भी है, आप देख सकते हैं। कहा कि महाराज यहाँ जब गोविंद आए अपने मैया के साथ, एक बार पूजा थी यमुना की, सारे लोग आए थे, तो सब शिकायत करते थे तो मैया विश्वास नहीं करती थी, लेकिन दाऊ भैया जब कहते थे तो माँ फिर किसी से पूछती नहीं थी। आज दाऊ भैया ने कहा मैया गोविंद ने ना मिट्टी खाई है, गई, और जब मिट्टी खाए थे तो ऐसे मिट्टी सहित लार टपक रहा था गोविंद को। माँ जाकर के कान पकड़ के कही, क्यों रे तू पिछले जन्म में सुअर था क्या? भगवान धीरे से देखे दाऊ भैया की ओर, देखो माँ पिछले जन्म को भी जानती है, मैं अब सच में सुअर का जन्म था, मैं कैसे जान गई मैया कि मैं सुअर ही था। लेकिन वो सब पोष लिया मिट्टी का, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, अगर तुम्हें विश्वास न हो तो कहो तो मैं दाऊ भैया के सर पर हाथ रख करके बोलता हूं, इनकी सौगंध खाता हूं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये ब्रज वाले इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि वो मृदुल जी महाराज जो वहां के बहुत गौरव कृष्ण जिनके बेटे हैं, ये प्रसंग बहुत प्यारा लेते हैं और वहां का बड़ा चर्चित प्रसंग है। तो जो कि भगवान दाऊ जी के सर पर झूठी ही कसम खा लेते थे। दाऊ जी जानते थे कि कनुआ झूठा कर रहा है, क्योंकि दाऊ जी और यशोदा मैया उसे कनुआ ही कहती थी गोविंद को। अरे कनुआ तू झूठ बोल रहा है, मेरी झूठी कसम खाएगा, सर हटा लिया। और बहुत सुंदर भजन है जो मैं मृदुल जी गाते हैं और गौरव जी, लेकिन आइए एक पंक्ति हम भी सुनाने का प्रयत्न करते हैं। क्या कमारो मती मैया बचन भरवाए मारो मती मैया बचन भरवाए, मारे मती मैया बचन भरवाए, मारे मती मैया गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, 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 आओ भैया के सर पे हाथ रखवाले, आओ भैया के सर पे हाथ रखवाले, मारे मत भैया मदन भरवाले, मारे मत भैया। मारे मत मैया बचन भरवा। गंगा की बचन माने कसम, जमुना की खिवाले चाहे गंगा की खवाए ले, और नहीं तो दाऊ भैया के सर पे हाथ रखवा ले। कहना नहीं मैं कुछ नहीं मानूंगी, कान पकड़ लिया, मुंह खोल। और जब भगवान ने मुंह खोला तो ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। अंगनित शिव अंगनित चतुरानन अनेक, इसलिए उस घाट का नाम पड़ गया ब्रह्मांड घाट। आज वही ठाकुर ने जब माँ पागल हो गई यहाँ वहां तो बालक देखा, मधुरम मोर की आन विसेका, प्रभु हंस दिन मधुर मुस्कानी, प्रभु हट्टहास करके हंस दिए, माता ही दिखरावा तब अद्भुत रूप विशाल। मान को अनेक ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया परमात्मा ने। मैया बेहोश होने लगी, आंखों में आंसू भर के बोली को, हे ठाकुर आपसे कहा था ना कि आप ब्रह्म होते हुए भी हमें भान न हो, और मैं केवल माँ बन के जीना चाहती हूँ। अब ये माया जो है प्रभु कभी न मुझे कभी, अब तक जब तक आपके चरणों की सेवा की गति मिली है, अब न मुझे व्यापे, ऐसा कहा।
और फिर समय बीतने लगा। भगवान थोड़े और बड़े हो गए, 4.5 वर्ष के, 5 वर्ष के। आज आप जब कभी जाते हो हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं, उसके आगे भी जाएंगे दशरथ महल, फिर उसके आगे जाएंगे तो कनक भवन है। तो कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में दशरथ जी का भवन है, ये काल्पनिक है। आज जब ऐसा दशरथ भवन है तो कैसा रहा होगा, कितने आंगन रहे होंगे, कितने द्वारपाल, कितने प्रहरे रहे होंगे। लेकिन ठाकुर हमारे सारे आंगन को लांघते हुए 7 आंगन, ऐसा क्योंकि सप्तखंडीय उनका भवन था, 7 आंगनों को पार करते हुए फील्ड में जहां पार्क बना था, धूल थी, वहां बच्चों के साथ धूल लेके खेल रहे थे। धन्य है जुगैल, यहां भी के बच्चे धूल में खेलते हैं। अब शहरों में धूल से बच्चे नहीं खेल रहे हैं, इसलिए बाहें हो गई हैं अगरबत्ती जैसी, टांगे हो गई हैं धूप बत्ती जैसी। जींस का पैंट पहन करके ऐसे लगते हैं जैसे हैंगर पर कपड़ा टंगा चला रहा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो उनको, क्योंकि वो टाइल्स में रहते हैं, वो मार्बल में रहते हैं, उनके पैंट घुटने तक उठा के देखो तो अष्टावक्र की तरह उनके दोनों घुटने आपस में टकराते हैं। क्योंकि जब तक मिट्टी में नहीं चलेंगे और तब तक ग्रिप्स कैसे आएगी? ग्रिप्स माने इधर पतला इधर मोटा, इधर पैरों में भी नीचे पतला ऊपर मोटा, वो केले की तरह। क्योंकि मार्बल पे चल रहे हैं, टाइल्स पर चल रहे हैं, और मार्बल टाइल्स का इतना ठंडा तापमान होता कि अगर मोजे पहने हैं तो भी आपके खोपड़ी तक जा रहा है। 30-30 बरस के नौजवान जो बड़े बड़े पैसे रुपए वाले हैं, उनकी नजला थोड़ी हवा में निकले, थोड़ी नजला की शिकायत है, क्योंकि उनको स्नोफिल बना हुआ है, फेफड़े में कफ। ऐसे लोग ही निपट गए कोरोना में ज्यादा, जो पहले से बना था। और मैं कल प्रश्न किया, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, जुगैल में सिंगल व्यक्ति भी नहीं कोरोना से प्रभावित हुआ। सिंगल, ये जीवन पद्धति है। क्योंकि मिट्टी से, हम बॉम्बे में कथा कर रहे थे, एक दिन उनका छोटा सा बेटा था, धूल में खेलने गया, बहन जी ने कहा अरे रे पकड़ो पकड़ो, धूल में चला गया, इन्फेक्शन हो जाएगा। हमने हंस के कहा अरे बहन जी खेलने दो, इन्फेक्शन नहीं होगा, धूल में खेलेगा तो परफेक्शन हो जाएगा। धूल चंदन है इस देश की माटी, इस माटी की छन है। ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आज 90 वर्ष 80 वर्ष उम्र पूरा कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी नहीं कर पाएगी, ये समझ लेना। ये धूल में खेले हुए लोग हैं, इनकी हड्डियां धूल में खेली हुई, कबड्डी खेलने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं, इनके ग्रिप्स है, नीचे पतला है, ऊपर, इसलिए इनको डायबिटीज, मधुमेह, कॉन्स्टिपेशन, हाइड्रेशन, क्या क्या बीमारियां इनको नहीं है। आने वाली पीढ़ी को देखो, 33 वर्ष के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। खत्म, क्या हो गई जीवन पद्धति? विचार करना। आज भगवान धूल में खेल रहे हैं। जय हो। स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी ओबरा कथा समिति के अध्यक्ष पंडित कपूर चंद पांडे जी, आदरणीय उमेश शुक्ला जी, अन्यान्य हमारे सभी सहयोगी जन आए हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आइए। जय जय। तो एक बार आज आदरणीय दिनेश जी सभी अतिथियों को भेज दीजिए। फिर अब भैया आ जाए। आदरणीय नरसिंह तिवारी जी अपने विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। भैया जरा पत्रक देना, पटका। एक मिनट। हेलो, हमारे बीच में परम आदरणीय श्री काशीराम ठाकुर जी, एडीओ पंचायत चौपन। हम चाहेंगे आप सब महाराज जी का जाके आशीर्वाद लें। श्री मयंक सिंह जी, श्री नरसिंह सिंह जी तिवारी जी, जो विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं,
श्री संजय जैन जी 54, श्री सोनू जी 54, अजय ट्रांसपोर्ट अजय सिंह जी प्रीतनगर 54, उमेश जी ओबरा से और श्री कपूर चंद पांडे जी, आप सब ओबरा से चल के आए। श्री राम भक्त आप सबका हम बनवासी श्री राम कथा कमेटी जुगैल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। आप सब चल के आए हमारी कथा में, हम आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम आपके आभारी हैं। जय हो जय। आरती के लिए जो महिला आरती में सम्मिलित नहीं हो पाई हैं, अपना नाम वो दे दें, हम अपने आदमी को भेज रहे हैं। जो लोग बाकी हैं अपना नाम लो। देवघर से चल के आए श्री विजय यादव जी, आप भी आवे मंच तक। श्री विजय यादव जी, श्री ईश्वर प्रसाद गौड़ जी, आप भी देवघर से चल के आप भी मंच तक पहुंचे और परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री भागवत प्रसाद खरवार जी, आप भी आवें और श्री महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की। ऐसे सभी ओबरा से, चौपन से, डाला से, सोनभद्र से और इधर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर जो अभी अतिथि मंच पर आए थे, सभी को व्यासपीठ प्रणाम करती है और उनको अपने पंडाल में, यहाँ जुगैल में, इतने सुदूर क्षेत्र में पाकर के गर्वान्वित महसूस करती है। भगवान के बाल लीला का चरित्र चल रहा है। राजा दशरथ जी राजमहल से निकले हैं, हमारे ठाकुर मिट्टी में खेल रहे हैं, क्योंकि उनका सूत्र है कि वो सुबह का भोजन जैसे भी करें, दोपहर का जैसे भी करें, रात्रि का भोजन साथ साथ करते हैं। इसलिए लौटते समय एक बात कहा है, क्या? अरे भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत दलिवाल समाजा, नहीं आवत दलिवाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या ठुमकी ठुमो
तो ऐसे प्रभु धूल से, शिखा से, अपने वेद से, अपनी मिट्टी से बहुत प्रेम करते हैं। यही प्रेम करना हमको भी सिखा रहे हैं। आगे थोड़े बड़े हुए हैं। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दिन्ह जनेऊ गुरु पितु माता। उपनयन संस्कार हुआ है, उसके बाद पढ़ना चाहिए। ये राजा रानी को चिंता हुई तो गुरुगृह गए, गुरु के घर गए, गुरुकुल में गए। पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अब देखिए, एक पक्ष यह भी है, एक बात यह भी सिखा रहे हैं, इसको भी सीखने की है कि जब बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, तो किस प्रकार के संस्कार की अपेक्षा है वो भगवान सिखा रहे हैं। कि बच्चा जब पढ़कर आए तो एक काम जरूर करे, सुबह उठ करके अपने माता के, अपने पिता के चरण को स्पर्श करे। फिर कोई घर में देवता का स्थान हो, तुलसी जी का वृक्ष है, बिरवा है, उनको प्रणाम करे। हमारे यहाँ इसीलिए जो ऐसे यहाँ आदिवासी बंधु हैं उनको इतना कर लेना है, ऐसे हाथ जब उठे तो ऐसे हाथ को मलना है और फिर ऐसे देख करके अपने आंख में लगा लेना है, उसको प्रणाम कर लेना है। मंत्र है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। नहीं, कोई बात नहीं, भगवान का वास हमारे हथेली में है, ऐसा मानकर ऐसे हल्का किया और करके प्रणाम कर ले। फिर जय हो पृथ्वी मैया, हम आपके ऊपर चरण रखने जा रहे हैं, हमें क्षमा करिएगा, हम आपके ही बालक हैं। मंत्र है, समुद्र बसने देवी, परवस्त अस्थन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यं, पादस्पर्श क्षमस्व में। लेकिन ये मंत्र करने की आवश्यकता नहीं अपने को। हे धरती मैया, हे भारत माता, हे वसुंधरा, हे जो भी, हे हमारी भूमि, हम आपको प्रणाम करते हैं। कल आप लोग इतना सुंदर यहाँ कर्मा किए, कल हमें एक नया शब्द ध्यान में आया कि सेवा, जोहार, जय जोहार, ये सब। और कल के गीत में आपने देखा दो बातें, दो भजन हमने सुना। एक में वो कह रही है घर की गृहिणी कि मेरा पति कहीं गया है कमाने, वो लकड़ी का और काम करने, मजदूरी करने। 2 महीने 4 महीने तो वो रह सकता था, लेकिन आषाढ़ मास आने पर पानी जब गिर गया तो उसे आ ही जाना चाहिए, जो कि खेती करने का टाइम हो गया। अब नहीं आया है, इसलिए जिया घबराए रे, बलम नहीं आए। कल बहुत प्यारा लगा मुझे। और पहला भजन क्या था कि काहे का शत्रुघ्न, काहे का लक्ष्मण, काहे राम रे। तो कहाँ रहे लक्ष्मण, कहाँ रहे राम, कहाँ रहे लोलो भुआल रे। अब जरा इसका अर्थ आपने समझा, कितना सुंदर विषय था। माने जरा सोचिए, हमारे वनवासी जंगलों में रहते रहे, यह लोभ आकर्षण लेकर के स्टार वाले और ये इस्लाम वाले, मैं आपकी बेटी की शादी करा दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये, और उसके बदले में क्या करते हैं। लेकिन वाह, नमक रोटी खाते रहे, इसलिए उनके चरण वंदनीय है महाराज। उनके चरणों पर मैं माथा लेट के प्रणाम करूं तो कम है। नमक रोटी खाते रहे, लेकिन उस प्रलोभन की ओर नहीं गए। इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है सरकार। मैं अभी बताऊं, मैं दुधी से 7-8 किलोमीटर बघाड़ू नाम का एक स्थान है, मैं वहां कथा करता। देखिए, लैंड जिहाद और लव जिहाद की जो कल्पना है, जरा सोचिए। मैं किसी जाति संप्रदाय, इस्लाम के हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता। ऐसा नहीं है, मेरी कोई कास्ट से शत्रुता नहीं है, लेकिन षड्यंत्र से दुख होता है। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है और भारत हार गया, और भारत में रहने वाला व्यक्ति मिठाई बांटेगा तो हमारा भाई है क्या है? ये गड़बड़ है। मैं वहां देखा बघाड़ू में,
अब वो जो पराये धर्म को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, वो कैसे करते हैं लैंड जिहाद। वो करते हैं कि वो किसी हमारे गोड़ के, किसी माझी के, किसी खरवार की बेटी से शादी कर लेंगे। शादी करने का कारण क्या है कि वो हमारे यहाँ एक जरूर थोड़ा सा पहले से है, ये चला रहा है कि हमें उसका अभ्यास है, तो उसका अभ्यास है तो उसके लिए पैसे फेंकते हैं, हम विरोध नहीं कर पाते। बाद में फिर उसी के बेटी के नाम से पूरा लैंड परिवर्तन कराते हैं और जाके उसे बॉम्बे में बेच आते हैं। क्योंकि अगर वो वापस भी आई तो हमारा बनवासी भाई कहता नहीं, हम इसे घर में नहीं रखेंगे, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। ध्यान दें, तो इनके जाल में मत फंसिए। कल वो बनवासी माताएं गा रही थी, भाई गा रहे थे कि मेरे हम लक्ष्मण मोर हम राम, मोर हम भरत भगवान रे, मेरे हैं, हम इनके ही जीवन में, ये मेरे रचे बसे हैं। ये कथा भी बनवासी राम की है। इसलिए हमारे बनवासी गिरवासी भाई नमक रोटी खाते रहे, कष्ट सहते रहे, दुख सहते रहे, आग जड़ा के माघ के जाड़े में बैठे रहे। रजाई नहीं थी, कंबल नहीं था, लेकिन बिके नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं किया, अपने सनातन धर्म पर टिके रहे। वो वंदनीय है, पूजनीय है। इसलिए आज जब हमारे बच्चे पढ़ करके आए तो माता पिता के, गुरु के, पृथ्वी माता के, अपने घर में देवी देवता है उनको प्रणाम करें, ये भगवान सिखा रहे हैं। आज भगवान पढ़ के आए हैं, बाबा लिखते हैं, अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नाम ही माता, मातु पिता गुरु नाम ही माता, आय सुमागी करही पुरकार, काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता हो। हैं? ये अलग से नहीं लिखे, हमारे वेद भगवान कहते हैं। जो कल रावण मना कर रहा था, सो सब करो वेद प्रतिकूला, धर्म कैसे जाएगा? कहा जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, धर्म समाप्त हो सकता है। कहा कैसे? रावण बता रहा है राक्षसों को, कल बताया था कि सो सब करम वेद प्रतिकूला, वेद के विपरीत आचरण करने से धर्म नष्ट हो जाएगा। वेद भगवान कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य। वही बाबा ने हिंदी में लिख दिया, मातु पिता गुरु, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, तब मातु पिता गुरु नाम ही माता, माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। ये तो कहा महाराज माता पिता गुरु का प्रणाम क्यों करना चाहिए? हमारे यहाँ श्रुति कहती है, शास्त्र कहता है, माँ के चंद्रमा, माँ के चरणों का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है, पिता के चरणों का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। सूर्य कौन है? ग्रहों का राजा है। ग्रहों का राजा, अगर सूर्य प्रसन्न है, सूर्य की कृपा है, तो बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। और गुरु के चरणों में शुक्र एवं बृहस्पति दोनों का प्रतिनिधित्व हुआ करता है। आप जान लेना, कितना भी यज्ञ करा लो, तप करा लो, जप करा लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, धर्म कर लो, तीर्थ कर लो, मंदिर चले जाओ, जिरही मैया को रोज जल कर डालाओ, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके किसी कार्य से, किसी क्रिया से, किसी दुष्कर्म से
आपके माता पिता आंसू बहा रहे हैं, अगर आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो कोई धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। माता पिता साक्षात भगवान है हो। अगर माता पिता आपको हैं, मेरे वनवासी भाइयों, मैं आपसे कह रहा हूं, तो समझ लेना ये साक्षात ठाकुर है, भगवान है। जितना बन पड़े उनकी सेवा करो, नहीं तो केवल फोटो में देखने के लिए मिलते हैं, फिर आंसू बहाएंगे। मैं कुछ करना चाहता था लेकिन अब तो है ही नहीं, अब किसका करूं, फिर नहीं मिलेंगे, फिर पन्ने पलटते रह जाओगे, किसी किताब में नहीं मिलते, हर कोठी में खो जाओगे, हर महल में कहीं नहीं मिले। ये माता पिता जीते जागते भगवान हैं। हम कई बार देखते हैं कि जहां थोड़ा सा परमात्मा ने संपन्नता दिया, माता पिता को मच्छरों में जूझने के लिए टूटी हुई चारपाई पर उसी गांव में छोड़ देंगे। अपने कहां चले जाएंगे? चोपन, ओबरा, डाला, रापटगंज, रावसगंज जिसे कहते, रेणुकूट, कहीं कमरा लेकर के पत्नी को लेकर रहेंगे। माता पिता गांव में मच्छरों से जूझ रहे हैं। वो कब आएंगे गांव? आते हैं, ऐसा नहीं है। गांव आते हैं कब? जब फसल तैयार होती है, तब बेचने के लिए। और बेचने जब आते हैं तो कार से आते हैं, शहर के 2-4 लवंडों को मैं शब्द प्रयोग करूं, युवाओं को पकड़ के ले आते हैं और अपनी टी शर्ट की बाह ऐसे कर लेते हैं। यहाँ मछलियां जवानी में सबको बन जाती है, वो दिखाने के लिए। और बड़ी बड़ी नसें निकली हुई, बड़ी बड़ी आंखें हो गई हैं, गड्ढा हो गया है आंखों के नीचे। उसी झिलंगी चारपाई पर टूटी हुई पर बाप मच्छरों से जूझ रहा है, गमछा ऐसे ऐसे कर रहा है। उसकी गंजी जो बनियाइन कहते, कई जगह फटी है, नसें निकल आई हैं। उस बूढ़ी आंखों में ठीक से कोई भोजन कराने वाला नहीं है। जो ही उसके कानों में पड़ा लगता है कि आज बाबू शहर से आने वाले हैं, ओहो, बूढ़ी आंखों में रोशनी आ जाती है। ओह, मेरा बाबू आएगा, 4 महीने बाद आ रहा है, आज दिखेगा। मोटी मोटी नसें। इसी बाबू के लिए मंदिर मंदिर, गुरुद्वारे गुरुद्वारे, मैंने एक लाल दे दो, एक बेटा दे दो, हे भगवान, हे जी रही मैया, एक बेटा दे दो। कोक सुनी है, मैंने इसी बच्चा को मांगा था, आज बच्चा मेरा आ रहा है, मैं जी भर के देख लूंगा। पूरी सुबह से बाबूजी बड़े प्रसन्न हैं। जब बेटा आता है वैसे बाबूजी बोलते हैं, अरे मेरे लाल, मेरे लल्ला, तुम आ गए ना, आओ, कैसे हो? अभी चूंकि ये सेंट लगा के आए हैं, बाबूजी तो महक रहे, वैसे बदबू दे रहे हैं, पसीने की बदबू है। चुप रहो, दूर रहो, बड़ा बाल बाल गड़बड़ कर दिया। कई बार मैंने कहा कि अब आपकी उम्र भजन करने की है, राम राम किया करो। बेटा बेटा, ये जानते हो जो हमारे साथ आए हैं कौन लोग हैं? कौन लोग हैं बेटा? ये लोग बड़े धनी लोग हैं, ये लखपति करोड़पति, इनके सामने लगे हो बेटा बेटा। हाय हाय, यहां चुभता है उस बूढ़े बाप को, आह निकलती है। ओहो, फिर उसमें शब्द देता है, बदलते दौर में एक ऐसा वक्त आया है, बदलते दौर में एक ऐसा वक्त आया है, हमी से दूर हो गया मेरा साया है। ध्यान रखना, जब महाभारत में यक्ष ने यक्ष से प्रश्न किया कि पुरुष की आत्मा कौन है युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर ने 7वें प्रश्न में यक्ष को कहा कि पिता की आत्मा पुत्र हुआ करती है, आत्मा है पुत्र। इसलिए कहता है कि बदलते वक्त में एक ऐसा दौर आया है, हमी से दूर हो गया हमारा साया है। आज वही मेरी बोलियों पे लगा रहा बंदिश, जिसे हमने बोलना सिखाया है, जिसे मानी से पानी कहना बताया, वो कहता है चुप हो जाओ। इसलिए मेरे प्यारे, केवल ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। माता पिता, आपको मैं एक सच्ची घटना बताता हूं। कभी महाराष्ट्र में चले जाना,
पुंडरीकाक्ष नाम का स्थान है पिंडरपुर में, वहां भी हम लोग कथा गा के आए। आप जरा से किए, वहां पुंडरीक हुए, अपने माता पिता के भक्ति के कारण बड़ा नाम था उनका, उनके भक्ति पर स्वयं भगवान आ गए हो और अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे पुंडरीक। अब पुंडरीक जी बड़े चक्कर में, हे भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, इनका स्वागत करें कि माता पिता के चरण दबाएं। इसलिए कहें कि अब जो होगा देखा जाएगा। एक ईंटा सरका दिया, भगवान उसी ईंटे पर खड़े हो गए। जब सेवा करके माता पिता को सुला लिया पुंडरीक ने, तो कहा, हे भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं माता पिता के चरणों की सेवा में रहा, आपका स्वागत नहीं करता। भगवान ने कहा, पुंडरीक, अगर तू माता पिता के चरण छोकर मेरी ओर दौड़ता ना, उसी क्षण में चला जाता। तू धन्य है, अब मैं इसी ईंटे पर खड़ा रहूंगा। आज भी वही ईंटे पर खड़ा है नारायण, जाके पिंडरपुर में दर्शन कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं, लंबा समय न लेते हुए इस माता पिता को सच्ची घटना बता रहा हूं। यही सहारनपुर, ये संबलपुर, जहां भगवान यही संबल की है, सहारनपुर, कांट, नगीना, धामपुर, ये सब बिजनौर आदि। आप एक पिता के 4 बेटे थे, लेकिन चारों बहुएं जगह जगह से आई। उनको अच्छा नहीं लगा पिता का घर में रहना। अरे बूढ़ा दिन भर चाय बनाओ, काढ़ा बनाओ करता रहता। कोई 4 बहुओं में से कोई रखने के लिए तैयार नहीं हुआ हो। अंत में उसे चारों बेटों ने अनाथालय में वृद्धाश्रम में छोड़ा। वृद्धाश्रम में छोड़ के 4 बहुएं, तमाम नाती, बेटा जब चले तो महीनों बाबूजी का मन नहीं लगा, बहुत रोते थे छिप छिप के। प्रबंधक जी समझाते थे, करते थे, क्यों बाबूजी, देखो अब क्या करें, जितना हम लोगों से बन पड़ रही है, सेवा कर रहे हैं ना। ऐसे समय बीतता गया मेरे प्यारे, कोई अमर बन के तो आया नहीं है। एक दिन प्राण पखेरु उड़ने को हो गए, थोड़े बेहोश जैसे होने लगे। डॉक्टर ने बताया कि अब बहुत जल्द ये जाने वाले हैं, अब ये बहुत कम समय है। प्रबंधक को लगा कि मैं क्या करूं। यही, बाबूजी हमारे लिए कुछ बताइए, अंतिम इच्छा हो, कोई हमारे लिए आदेश हो। डॉक्टर बता रहे हैं, क्या नहीं बेटा, ये मृत्युलोक है, आना जाना तो लगा रहेगा। मैं भी 92-94 वर्ष का हो गया, अब जाने में कोई बात नहीं है, क्यों रहूंगा। आप तुम देख ही रहे हो, सब मोह माया जिसके लिए झूठ बोला, फरेब किया, एक एक जवानी के एक एक क्षण गलाया, तो बच्चे हमें अनाथालय में छोड़ के चले गए, वृद्धाश्रम में छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं बेटा, कहा कोई अंतिम इच्छा हो तो हमें बताइए। कहा तुम पूरा करोगे? कहा हाँ। कहा मेरे बेटों को संदेशा दे दो कि हम आखिरी बार मिलना चाहते हैं। समाचार मिला, बहुओं ने कहा जाने दो, बुढ़े को मर जाने दो, किराया फूक के जाओगे, क्यों जाओगे। लेकिन समाज और लोक लाग के डर से चारों बच्चे आए हो। जब बच्चे आए तो अब क्यों बुलाए हो, बताओ क्या चाहते हो। बूढ़े बाप ने कहा 1 मिनट बैठ जाइए, कथा पूरी हो जाने दीजिए, कथा में कब उठना कब नहीं उठना इतना ध्यान रखना। कहा कि जरा विचार करिए। कहा एक बात ध्यान रखना बेटे। कहा क्या? यहां पंखा लगवा देना, इसी के लिए बुलवाया हूं। कहा यहां पंखा क्यों लगवा दूं, आप तो मर रहे हो। कहा भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आज मैं मर रहा हूं, लेकिन कल तुम चारों इसी पंखे के नीचे आओगे, यहां बड़ी गर्मी लगती है, ये तुम्हारे लिए लगवा के जा रहा हूं। याद रखना मेरे प्यारे, हमारी जो कथा सुनता है मैं उससे यही दक्षिणा मांगता हूं नई पीढ़ी से। हे मेरे बच्चों, हे मेरे पुत्र भाई जो हो, मैं सबको प्रणाम करके ये कहता हूं भाइयों, आप वही व्यवहार अपने पिता के साथ करना जो आपके बाबा के साथ आपके पिता कर रहे हैं। तब उनको एहसास होगा कि बाप बेटा जब दुत्कारता है तो कैसा लगता है। इसलिए ब्रज के संत कहते हैं मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना
मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। हरि बोल। जिसने तुमको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर किया बड़ा उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। चरणों में इनके हैं, चरणों में इनके हैं तेरे मुकाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। आइए, ऐसे भगवान लीला कर रहे हैं। आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हरसहि मन राजा। कहीं भी जाते हैं बाबूजी, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ चौपन, मैं 4 बजे आ जाऊंगा। झूठा ही सही, 2 काम आप शुरू कर दीजिए मेरे प्यारे। मेरे कहने पर मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, 2 काम। एक तो जब कहीं जाइए तो माता है तो माता, पिता है तो पिता, दोनों हैं तो क्या पूछना है। बाबूजी से भी मैया से भी, माँ बाबूजी थोड़ा मैं वहां जा रहा हूं, 5 बजे तक आ जाऊंगा, 4 बजे तक आ जाऊंगा। ध्यान रखना, जिसकी बूढ़ी आंखें प्रतीक्षा करेंगी दुनिया में, और कोई प्रतीक्षा करे चाहे न करे, अगर 5:10 हुआ तो माता पिता बाहर आ जाएंगे। मेरा लल्ला कहा था 5 बजे तक आ जाएंगे, अभी तक नहीं आया। और कोई बता दे कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है सिंदुरिया में या चौपन में, तो वो ये नहीं सोचेगा कोई दूसरा, अरे एकदम से मेरा बाबू आज कहा था 5 बजे, एकदम उसका, हे भगवान रक्षा करना मेरे बाबू। और बूढ़े आंखें जिसकी प्रतीक्षा करेगी, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग में। माता पिता बूढ़े जिसकी प्रतीक्षा करते हैं वो जरूर घर वापस आता है मेरे प्यारे। दूसरा काम, कोई पत्थर लाके रखे होंगे भगवान बना के, 2 ठो बटिया, अथवा तुलसी का पौधा होगा, या भगवान का कोई 4 ठो फोटो टांगे होंगे मंदिर, जो भी श्रद्धा का केंद्र है आपके घर में, जहां भगवान बैठाए हैं, जहां पूजा करते हैं, जहां तुलसी लगाए हैं, कुछ नहीं है तो गौ मैया है, उसी को
भगवान को प्रणाम करके, हे भगवान, हमारे बाल गोपालों को आपके मत्थे घर पर छोड़ के जा रहा हूं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 दिन बाद आ जाऊंगा, रक्षा करना, कह के जाइए और फिर चमत्कार देखिए। भगवान कितने कृपालु हैं। और आने के बाद आप जूते का फीता मत खोलिए, अगर आपको लगता है, उनके दरवाजे पर ही आकर कह दो, बड़ी कृपा प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, सबकी आपने रक्षा किया। इतना करो तो सोने लगे, केवल 5 बार भगवान का नाम ले लिया अथवा 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ तो करो, सोने आप ध्यान देना। अंते यामति उपरांते सह आकृति, सोते समय जहां मति होती है, जहां चित्त होता है, उसी का चिंतन होता है, और वही आपके दिमाग में, आप गूगल में देख करके सोएंगे गड़बड़ झाला तो पूरी रात आपकी गड़बड़ हो गई। अगर आप माला करके भगवान का स्मरण करके सो रहे हैं तो पूरी रात भजनानंदी मानी जाएगी, पूरी रात भजन की हो गई, वही वही ख्याल आएगा ना। इसलिए सोते समय और जगह चित्त मत लगाइए प्लीज, केवल भगवान के चरणों में, प्रभु अब सोने जा रहा हूं, आपकी कृपा से कल भी उठूंगा, अब कृपा बनाए रखना। थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट, एकाग्रचित करके भगवान को स्मरण कर लिया, बन पड़े तो 2 माला कर लिया, नहीं है माला तो राम 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 कर लिया, नमः शिवाय कर लिया, और कुछ भी जो याद है, जिरही जिरही मैया मैया जो कह लिया, भगवान को सब तदीयम वस्तु गोविंदम है, आप जलम तोयम, कुछ भी, तुलसी दल, कुछ भी निवेदन कर ले, आंख बंद कर हाथ जोड़ लिया तो भी चलेगा। ऐसा करिए, ये 2 काम करिए, जाते समय भगवान और माता पिता का, सोते समय भगवान का स्मरण, फिर देखिए चमत्कार, आपका जीवन बदल जाएगा। हो भगवान ऐसी सुंदर लीला कर रहे, आए सुमांग करई पुरकाजा, देख चरित हरसई मन राजा। उसी समय वहां से 300 किलोमीटर, अयोध्या से 300 किलोमीटर दूर बिहार में एक ऋषि है, वहां का नाम है बक्सर। वहां ऋषि को तमाम एक यज्ञ कर रहा है, सारे राक्षस दौड़ते हैं, यज्ञ नहीं करने देते। सब लोगों ने पूछा उस ऋषि का क्या नाम है, तो बाबा ने बताया क्या, विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी परिचय हो रहा। बसहि विपिन, बसहि माने रहते हैं, विपिन माने जंगल में। क्यों कहा, शुभ आश्रम जानी, दुनिया का शुभ करने के लिए। विश्व के मित्र हैं, संसार के शुभ चाहने वाले हैं, शुभेक्षु हैं, इसलिए इनका नाम ही है विश्व के मित्र, विश्वामित्र। करते क्या है, कहा जहां जप यज्ञ योग मुनि करे। ध्यान देना, मुनि का, संत का, साधु का यही काम है। क्या 3 काम,
यज्ञ करना, जप करना, योग करना। जहां जप यज्ञ योग मुनि करहि, तो दिक्कत क्या है, करने दीजिए। कहा अति मारीच सुबाहु ही डरे। ये मारीच और सुबाहु यज्ञ योग जप नहीं करने देते। केवल विश्वामित्र जी को नहीं हो, हम लोगों को भी नहीं करने देते। ये जो सुबाहु है, ये कौन है? इसका दूसरा नाम अहंकार है। मैं किया, मैंने किया, मैं जब तक रहेगा तब तक भगवान, जहां अहंकार रहेंगे वहां ओंकार नहीं रहा करते, और जहां ओंकार रहते हैं वहां अहंकार नहीं हुआ करते। इसलिए ये सुबाहु मारीच क्या है भैया? मारीच कपट है, छल है। कहा ये कहां लिखा? कहा रामायण जी ने कहा क्या कि तब मारीच कपट मृग भयऊ। अरे तो रावण के कहने पर हुआ था। अरे भैया जब बिनु फर सायक मारा, सत जोजन का सागर पारा, उनकी प्रभुता उनकी भुजाओं का बल देख लिया तो पट्टा मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, साधु का कपड़ा पहन के बैठ गया। कहा नहीं महाराज जो साधु हो गया था, साधु का कपड़ा नहीं पहना था। कहा नहीं साधु का कपड़ा पहना था, ये पता है हमें। कहा कैसे? कहा जब रावण आया, कहा राम राम मामा जी। कहा ठीक है भांजे बताओ आज्ञा करो। कहा कि जल्दी से जाइए और सोने के मृग बन करके वहां और जाइए, जिससे कि चूंकि जब सुपर्ण, देखिए सुपर्णखा सामान्य महिला नहीं है, वो विद्युत जी की पत्नी है, विडो है, और अपने पति को पॉइजन दे के मारी है रावण के कहने पर। इसलिए जो कि बलशाली है रावण। इधर विद्युत जी पूरा ये महाराष्ट्र से, खंडवा से, ये नासिक से उसका बड़ा नाम होता जा रहा था। रावण सोचा मरवा दीजिए, लेकिन सुपर्णखा अंदर ही चाहती है कि इसका भी नाश करा दो। इसलिए वहां जाकर के उसने कहा कि छोटा मत समझने, खरदूषण तिसरादि को 1 मिनट में एक ही बाण से मार दिया, 14,000 में इसकी सही। तब रावण को लगा ओहो खरदूषण मौसम बलवंता, मेरी समान ही खर भी दूषण भी मेरे समान बलवान थे, उसे एक लड़के ने मार दिया। ये बात समझ में नहीं आती। लगता है नारायण आ गए, जो कि जय ही विजय ही, दोनों जय और विजय ही। लगता है नारायण आ गए। यदि आ गए होंगे तो उनके हाथों से मर के मुक्ति हो जाऊंगा, अगर नहीं राजा के बेटे होंगे तो मार करके नारी को छीन लूंगा। लेकिन अब इस तामसी शरीर से हुई है भजन न तामस देहा, अब भजन भाव नहीं होगा। यही बात दुर्योधन कहता है गोविंद से, जब विराट रूप दिखाए, कहा 5 गांव दे दो अब भी भलाई है। कहा सुच्च अग्रम न दे तब बिना युद्धों न के सवाल। कहा तुम मारे जाओगे, तुम अभी नहीं समझ रहे हो, तुम धर्म नहीं समझ रहे हो, मैं धर्म के साथ खड़ा रहूंगा। कहा जो होगा देखा जाएगा केशव, जाना भी धर्म न च प्रवृत्ति। धर्म जानता हूं लेकिन मैं जीने नहीं जानता धर्म को, अहंकारी हो गया हूं। रावण भी जानता है, चेक करूं कि राजा के बेटे हैं कि भगवान है, इसलिए मारीच को सोने का मृग बनाकर भेजता है कायर। लेकिन जब भगवान खींच के कान तक बाण मारते हैं, अब वहां तो रावण तलवार लेके नहीं खड़ा था, वहां किसकी निभाया? ये रावण की निभाया, इसलिए कपटी है। तब बाबा ने लिखा तब मारीच कपट मृग भयो। तो जहां कपट होगा, अहंकार होगा, वहां भजन न यज्ञ हो सकता है, न तप हो सकता है, न योग हो सकता है। जब नहीं हुआ तो ये गाधी ऋषि के पुत्र हैं, बाबा लिखते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी और बिनु हरि मरैन निश्चर पापी। उनको चिंता तो कुछ उनके बड़े सहयोगी, बड़े जानकार, बड़े विद्वान साधु संत थे, क्योंकि गुरु को कोई सिखा नहीं सकता, न गुरु को कोई सुझाव। हाथ जोड़ करके बोले गुरुदेव आप इस समय क्रोध में हैं, आपने ही बताया था कि चिंता से समाधान नहीं मिलता, चिंतन से मिला करता है, तो आप तो चिंता कर रहे हैं। ओहो ठीक है बैठो, बैठे। तब मुनिवर क्या किया? कहा बैठ कीन विचारा, विचार किया, चिंतन किया, तो समाधान क्या निकला?
हरि अवतरेऊ हरनि मही भारा। मही माने पृथ्वी, भार माने वजन। पृथ्वी का पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार का जो वजन है उसको दूर करने के लिए ठाकुर अयोध्या में आ गए हैं। ये चिंतन हमारे सरकार विश्वामित्र जी के दिमाग में आया। तो उन्होंने संकल्प लिया, मिल गया मिल गया मिल गया। अरे सब साधु संतों ने कहा क्या गुरुदेव क्या मिल गया? कहा समाधान मिल गया। हमारे सरकार अयोध्या में राजा दशरथ चक्रवर्ती जी के आंगन में आ गए हैं। मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं? उनको लेने। अच्छा सरकार हम लोग भी चलेगा? 2-4 लोग चलो, चलना हो तो। मेरा तो भाग्य ही खुल गया। कहा क्या खुल गया? कहा यही निश देखो पद जाई कर विनती आनव दो भाई। सब संतों ने कहा प्रभु अगर जाएंगे ही इतनी दूर तो केवल पद देख के आएंगे? राजीव नयन धरे धन सायक, भुजाओं को देखना। आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम है। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भयदार, नव कंज लोचन कंज मुख। कंज माने कमल। कहा कि नव कंज लोचन, आंख भी कमल के समान, मुख भी कमल के साथ। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुण, पद भी कंज के समान, सब कमल के समान जिनका है उनका दर्शन करना पूरे शरीर का। आप केवल पैरों का दर्शन क्यों करके क्यों आएंगे? कहा मेरे भक्तों, परमात्मा के पाद पद्मों में ही सब दर्शन हो जाएगा। उनके पाद पद्मों का बड़ा चमत्कार है। तो कहा बताइए ना क्या चमत्कार है? कहा अब हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बैठ के नहीं बताऊंगा। अब मैं चल रहा हूं 300 की यात्रा करने, वहां से बक्सर से उधर से होते हुए पंडित दीनदयाल नगर, काशी, फिर इधर से होते हुए आर्यमगढ़, आर्यमगढ़ से लगभग अब सोचिए 250-300 किलोमीटर की यात्रा करनी है। पैदल चल पड़े और पाद पद्मों की महिमा भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। उनकी आंखों में है कितनी करुणा, मेरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा,
कितने कहते हैं शरणागतों पर बता सकते हैं यदि बता सकते हैं यदि बता सकते हैं यदि बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन जय जय कैसे बनाते पति को को पावन वो कैसे बनाते जटायु चरित हित कारिज पूछो जटायु सहित कारी से पूछो हाय करामात क्या इनकी चरणों की रज में रावत क्या इनके चरणों की रज में जाकर के गौतम की नारी से पूछो जाकर के गौतम किनारे से पूछो हरि जय हो प्रभु के सुनते हैं दुखियों की आहें प्रभु कैसे सुनेंगे दुखियों की आहें प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें प्रभु कैसे सुनेंगे दुखियों की आहें तुम्हें ज्ञात हो राधा तुम्हें
भक्त वत्सल भगवान की बाबा लिखते हैं कि पाद पद्मों की बहुत सुंदर वर्णन करते हुए भगवान विश्वामित्र कुछ संत ऋषियों संतों के साथ सरजू जल मज्जन करे। दोपहर का ही समय रहा होगा। सरजू जल में स्नान किया, सरजू जल मज्जन करे, गए भूप दरबार। प्रहरी ने उस राज दरबार में प्रवेश किया है। महाराज जी की जय हो। विश्वामित्र जी दरवाजे पर उपस्थित हैं, दरबार में आने की आज्ञा चाहते हैं। संत भाव देते हैं कि राजा दशरथ कांप गए। विश्वामित्र क्यों आए हैं? हे भगवान, ये विश्वामित्र क्यों आए हैं? एक बार आए थे, मुझे पुत्र विहीन, पत्नी विहीन, राज्य विहीन कर दिया था। यहां तक कि रोहित जो उनका हरिश्चंद्र का बेटा था, घाट पर उसके कफन भी फड़वा लिया था। वो तो जब अग्नि पर हरिश्चंद्र का बेटा रोहित जलने लगा, उसे आपने पढ़ा होगा, तो पत्नी भी और राजा हरिश्चंद्र जी भी उसी चिता में कहा अब जल के मर जाएं, और बैठ गए चिता पर। और जो ही आग लगने लगी वैसे ही विश्वामित्र जी खड़े हो गया राजन, आप धन्य हैं, धन्य हैं, आप धर्म के रक्षक हैं, आप पास हो गए। सब देवताओं ने जय जयकार किया था। हरिश्चंद्र जी की बड़ी परीक्षा ली थी धर्म की। वैसे ही राजा ने कहा कि अरे ये आते हैं तो बहुत परीक्षा लेते हैं, ये क्यों आए हैं? देखो, हरिश्चंद्र के बाद कोई भी हमारे खानदान में चंद्र नहीं हुआ, न खड्गबाहु, न दिलीप, न अज, न रघु, न दस, माने मेरे भी दशरथ के नाम में भी गुरुदेव आपने ही नाम रख दिया। रामचंद्र फिर से लगा दिया, देखो फिर आ गए। जब जब चंद्र लगता है तब तब आते हैं। हरिश्चंद्र के बाद पहली बार रामचंद्र लगा, हजारों लाखों वर्ष बाद फिर आ गए। कहा कि चिंता मत करो, जानते हो तुम्हारे दरवाजे पर कौन खड़ा है? कहा कौन गुरुदेव? कि पूरे दुनिया में विश्वामित्र ही एक ऐसे ऋषि हैं जो दूसरी सृष्टि करने में सामर्थ्यवान है राजन। और ये ऐसे ही नहीं आए हैं, इसमें तुम्हारे पुत्र की भी इच्छा होगी। तुम्हारा पुत्र सामान्य नहीं है। ये जो सब घटनाक्रम चल रहा है, ये तुम्हारे पुत्र की इच्छा से ही विश्वामित्र जी का अवध में आना, तेरे दरबार पे आना राजन, यह भी उनके इच्छा का एक कारण ही है। इसलिए विलंब मत करो, स्वयं मैं चल रहा हूं। कुछ आचार्यों को ले लो, कुछ विप्रों को, ब्राह्मणों को ले लो, पूजन की थाल सजा लो, बड़े आदर के साथ उनको अंदर ले आओ, उनका स्वागत करो। ये तुम्हारे सौभाग्य का विषय है। बाबा को लिखना पड़ा, मुनि आगमन सुना सुना जब राजा,
मिलन गयौले विप्र समाजा, सादर चरण सरोज, उनके चरण रज को धुलाए, अपने ही सिंहासन पर बैठा लिया, विविध भांति भोजन करवाया। ऐसा नहीं कि आते काहे के लिए आए हो, एक ये शिष्टाचार है। स्वागत किया, पूजन किया, भोग पवाया। अब ये छत्री नहीं है, पंडित जी हो गए, ब्राह्मर्षि हो गए, पहले राजर्षि थे, इनको भोजन पे संतुष्टि कराओ। बढ़िया 56 भोग पवाया और पवा के फिर बोला क्या, के ही कारण गमन तुम्हारा, के ही कारण कहूँ सुकरत न लाऊं बारा, कहूँ आंखों में आंसू बोल करके आज ऋषि बोल रहा है, असुर असुर समूह मैं याचनिया यौनिव तोही, कर लिया, पूजन कर लिया, बड़े मर्यादा भरे शब्दों में कहा, हे मुनिवर, हे महामुने, के ही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आने का कारण क्या है? आप संकोच त्याग कर कहिए, कहूं सो करत न लाओ वारा। आपके कहने में विलंब हो सकता है, लेकिन ये दशरथ आपको वचन देता है कि उसे पूर्ण करने में एक क्षण भी करत न लाओ बारा, एक भी क्षण का विलंब नहीं करूंगा। आप बोलिए ऋषिवर। धन्य हो दशरथ, बिना तुम जाने ही इस प्रकार का वचन दे बैठे। धन्य है रघुकुल, धन्य है रघुवंश, रघुकुल रीति यहाँ सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसी रघुवंश के लिए कहा गया है, इसी में हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए। धन्य है, मैं रघुकुल को प्रणाम करता हूं राजन। अब ध्यान से सुनिए, मैं आज आज्ञा देने नहीं आया हूं। अब फिर क्या करने आया हूं गुरुदेव? कहा मैं आज भीख मांगने आया हूं, मैं याचक बन के आया हूं, मैं याचक आया हूं नृप तो ही। क्या मांगने आए हैं? बोलिए। कहा असुर समूह सतावहि मोहि। जो इतना कहा गुरुदेव आप चिंता मत करिए, अपनी हम 1000 अक्षौहिणी सेनाएं, सेनापति, बड़े बड़े युद्ध करने वाले लोगों को आपके साथ भेजता हूं। जितने भी राक्षस हैं उनका वध, कौन असुर आपको सता रहा है? देवता देवासुर संग्राम में हमने अनेक बार देवताओं को विजय दिलाई है, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, कौन ऐसा असुर हो गया? नहीं चक्रवर्ती, आज दूसरी बात है, सारी वैश्विक आश्चर्य शक्तियां संगठित हो जाएंगी। ये काम भगवान की योजना से होना है, इसलिए आप दोनों अपने बेटों को दे दो। हो जो ही कहा बेटा दे दो। अभी तक महामुनि थे, ज्ञानी थे, सब कुछ थे, अब कहा सीधे बोल पड़े। क्या? ए पंडित जी, एक साधक कहता है कि आप मांगे नहीं कि हल्के हुए ही नहीं, हल्के हुए तुरंत।
मांगत मांगत मान घटे, सम्मान घटे नित घर के जाए। अब एक बार मांग लिया, दो मांगते ही आपका मीटर डाउन आपके बारे में अगले का। और किसी के घर में आप रोज बैठने चले गए, पहले दिन तो चाय बनेगी, दूसरे दिन भी बन जाएगी, लेकिन रोज कौन? तो मांगत मांगत मान घटे, सम्मान घटे नित घर के जाए। बड़ी सुंदर नीति का दर्शन कराते हैं अरण्य कांड में बाबा। इसीलिए कहते हैं नवन नीच के बड़ दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बुलाई है। क्या मतलब हुआ? कहा नीच अगर झुके और मीठी मीठी बातें करने लगे का एक, तो समझ लेना कुछ खतरा है। नवन नीच के बड़ दुख। कहा कैसे? कहा जिम अंकुश, हाथी का अंकुश झुकता है तो हाथी के मस्तक पर वार करता है। जिम अंकुश धनु, धनुष झुकता है तो वार करता है। उरग सांप झुकता है तो वार करता है। बिलाई प्रजाति के सभी सिंह बिल्ली झुकती है तो वार करती है। ऐसे ही नीच झुकेगा तो समझ लेना कि कुछ न कुछ करने वाला है। एक मीठी भाषा बोलने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ षड्यंत्र है? तो इसलिए कहते हैं कि महाराज ए विप्र, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। आपको मांगने नहीं आता क्या? आप हाथी मांगिए, घोड़ा मांगिए, प्लाट मांगिए, कोई आश्रम बनवाने के लिए सीमेंट सरिया जो कहिए, धन वैभव सब दे दूं, 1000 10,000 गाय दे दूं, लेकिन आप मांग क्या रहे हैं? कहीं बेटा बेटी पत्नी भाई मांगे जाते हैं क्या? आपको विप्र वचन नहीं कहे बिचारी, चलिए संभव नहीं है। अच्छा, अभी तो बड़ी लंबी लंबी कह रहे थे राजन। कहा गुरुदेव हमारे चारों पुत्र ना हमारे प्राण के समान है, और उसमें ठाकुर हमारे और पुत्र सब प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। राम को मैं नहीं दे सकता, अगर राम को दिया तो मेरा प्राण नहीं है। आप मेरी हत्या करने आए हैं। राम को मांगते समय हमने कहा था कि जल बिनु मन जिमि फण बिनु मीन है? कहा कि मन बिनु फण अजिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। तो अब हमें मृत्यु देने आए हैं क्या? कहा अभी तो आप कह रहे थे कि आप के कहने में देर होगी। तब गुरु उठे, लगा कि अभी इनके पास विवाद हो जाए। लोग कहते हैं विश्वामित्र जी भी नाराज नहीं है, नाराज थोड़ा सा होते हैं, मैं बताऊंगा, पूरे रामचरितमानस में देख लेना। धीरे से आगे आए, स्वयं सरकार, और आकर के गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कैसी बातें करते हो दशरथ, मैंने तुमको बताया ना कि ये तुम्हारी ही कृपा से, तुम्हारी ही अनुकंपा से अभिनंदन। आए, स्वागत। बैठ। आनंद। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर तुम मांगने ही आए हो तो कहीं ये तुम्हारे पुत्र की इच्छा से ही हो रहा है, और बाद में लाखों वर्ष बाद जुगैल में गाए जाओगे दशरथ, दे दो। कहा प्रभु कैसे दे दूं, ये संभव नहीं है। अगर मैं दे देता हूं तो मैं तो मेरा प्राण ही चला जाएगा। कहा एक बात ध्यान रखना दशरथ, दौलत तो नहीं रहती, रहता है सिर्फ नाम। तुम्हारे हरिश्चंद्र आदि पूर्वजों ने ही उपदेश दिया है, और बहुत सुंदर ईशावास उपनिषद समझाया होगा, लेकिन हम वनवासियों को समझने के लिए हिंदी में समझा। क्या? धन धरा के बीच सारा ही धरा
हरिता में यूं ही जल पुन जाएगा। यूं ही जल पुन जाएगा। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। मौत का मौत का लंबा डिस्कशन, लंबा बहस, लंबा तर्क चला। अंत में कहा, हे गुरुदेव, हे वशिष्ठ, आप पीछे आइए, मैं दशरथ जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछिए गुरुदेव। आज दोनों गुरु, एक उधर से बोलता है, एक इधर से बोलता है, कोई रक्षा नहीं कर रहा है। आंसू बहरा चक्रवर्ती के, हमारे राम को मांगने आ गए, मैं कैसे जिंदा रहूंगा। आप दशरथ, तू ये बताओ कि तुम्हें पुत्र कब हुआ। कहा चौथे पन में गुरुदेव। कहा कैसे हुआ। कहा गुरु की कृपा से। क्या किया। कहा पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उसमें से हवी निकला। कहा किसके हाथ में दिया। कहा गुरुदेव के हाथ में। कहा इतने में भी समझ में नहीं आता तुम्हें तो। कहा क्या गुरुदेव। कहा ये यज्ञ के पुत्र हैं और आज यज्ञ पर संकट है। जो यज्ञ का पुत्र है अपने यज्ञों की रक्षा करेगा, अपने सनातन की रक्षा करेगा, अपने वसुंधरा की रक्षा करेगा। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या, अपने राष्ट्र की, अपने देवता की, अपने माता पिता, अपने संस्कार, अपनी मिट्टी की। इसलिए ये यज्ञ पुत्र है दशरथ। दशरथ जी को समझ में आ गया, न इधर शरणागति है, न इधर शरणागति है। बड़े भैया का हाथ जो ही विश्वामित्र जी के हाथ में पकड़ाया हो है, वाइब्रेट हो गया एकदम से शरीर में। जैसी सामान्य बालक नहीं थे, भगवान थे, नारायण थे, हमारे ठाकुर थे। जो ही हाथ पकड़ा, बाबा ने लिखा विश्वामित्र गुरुदेव को प्रणाम किया। कहा आज से तुम्हारे यही माता पिता हैं, इनकी ही आज्ञा पर अब तुमको काम करना है। राघव, अपने छोटे भैया का ख्याल रखना। गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, इस समय रात हो गई है, हम इस समय लेकर के जंगल में नहीं जाएंगे। आज इनको महल में ही रहने दीजिए, कल चलेंगे। कल शादी भी है और कल विवाह पंचमी भी है। हो भगवान की शादी सचमुच में अगहन में हुई थी और शुक्ल पक्ष के पंचमी को हुई थी। कल अगहन भी है और शुक्ल पक्ष की पंचमी भी है। कल विवाह पंचमी है। कल हमारे ठाकुर की शादी यहाँ होगी और आप इतने नहीं, बड़ी अनुकूलता है। हमारे वनवासी राम की शादी होगी। अपने वनवासियों के मध्य में सभी वनवासी भाई
जो बहनें हैं वो घराती बन के, आप सब बाराती बन के सादर निमंत्रित हैं। शाम हो रही है, अंधकार हो गया है, जाड़े में प्रभु को कहां भेजेंगे। आज भर राजमहल में रहने दीजिए, कल सुबह तारका आज राक्षसियां मिलेगी। भगवान शाम को सायंकाल राक्षसों की जो शक्ति होती है, माया होती है, दुगुनी हो जाती है। इसलिए आज राजमहल में रहने दीजिए। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु बार बार वर मांगहु हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोजयन पावनी भगति सदा सतसंग श्यामर रामचंद्र की जय। व्यासपीठ की ओर से 3 सूचनाएं हैं। पहला, माताओं से मेरा निवेदन है कि वो नकली आभूषण पहन के आए,
ताड़का जी का भी वध नहीं हुआ है, पीछे खड़ी हो सकती हैं। दूसरा, कल विवाह है भगवान का, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इन 7 दिन की कथा है, हम लोगों को राज्याभिषेक तक जाना है। आज मैं विवाह करा सकता था क्योंकि विश्वामित्र जी लेके जाएंगे विवाह ही होगा, लेकिन कल केवल विवाह पंचमी के नाते मैंने रोका है। कल भगवान का विवाह है। यह कथा 2 बजे से 6 बजे तक चल रही है। को हम सभी समय से आने का प्रयत्न करें। अभिनंदन। विराज अपने मंत्री जी आ गए हैं। जीत खरवार जी बड़े सहज, बड़े सरल, सामान्य से मंत्री का परिचय कराना पड़ता है। दिखते नहीं मंत्री जैसे, बड़े व्यवहारिक, बड़े सरल हैं। जीत खरवार जी एक बार खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। जीत जी एक बार खड़े हो जाइए। अरविंद जी एक बार सब लोग देख लीजिए, यही जीत खरवार जी हैं और अपने बीच में, अपने भाइयों के बीच में आए हैं। सब लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। जीत जी बड़े राष्ट्रभक्त हैं, बड़े मां भारती के सेवक हैं। हमारे बीच में अभी अभी परम आदरणीय जीत सिंह खरवार जी का आगमन हुआ है। हम बनवासी श्री राम कथा समिति जुगैल की तरफ से अपनी ग्राम पंचायत की ओर से ढेर सारा वंदन अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं आपको। आप हमारे यहाँ चल के आए हैं। कथा समिति आभार व्यक्त करती है और इसी के क्रम में अब आप देखिए आगे। अभी हमारी सूचना चल ही रही थी, आपको बीच में नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब आ गए हैं तो आगे पूरा करिए। 1 मिनट के लिए बैठ जाइए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वो पहली सूचना मैंने दे दिया, दूसरी आदरणीय जीत जी आ गए और इसलिए बीच में थोड़ा सा व्यतिक्रम हो गया। आदरणीय दिनेश जी को सूचना उनका, चूंकि उनके ग्राम सभा में आए हैं तो उनका उत्साह था कि हम उनका आदर अभिनंदन करें। तो तीसरी, कल भगवान का विवाह है, पंचमी कल हमको मिल रही है। कथा का जो सबसे मूल है वो कल का है, कल विवाह है भगवान का। उसके बाद भगवान आपके आंगन में आ जाएंगे। वनवासी 2 दिन भगवान वनवासी राम रहेंगे, इसलिए आपसे आग्रह है कल सर्वाधिक संख्या में आइए। आज के बाल लीला और उनके सुंदर कथा का आनंद लीजिए और उसकी शुभकामनाएं। आदरणीय दिनेश जी से अब आग्रह है कि आगे की सूचना किनको किनको। अब देखिए दिनेश जी कई बार संकोच ये कर जाते हैं कि भाई किसको हम कहें ऊपर जाना नीचे जाना। तो हमारा ये गांव है, हमारे गांव वाले नीचे से आरती करेंगे, चाहे बहनें हो चाहे माताएं। जो विशिष्ट अतिथि आए हैं वो ऊपर से करें, ऐसा सुझाव है। बाकी आदरणीय दिनेश जी ही विषय रखेंगे। जय श्री राम। आरती की तैयारी हो रही है। हमारे बीच में थाना अध्यक्ष श्री प्रसून श्रीवास्तव जी आए हैं, आपका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। श्री अरुण सिंह जी प्रभारी निरीक्षक, मिश्रा जी आदरणीय, यशवी खान साहब जी, हम सबका, आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। अब हमारे आरती की तैयारी हो रही है तो हम चाहेंगे पुरुष वर्ग में हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री परम आदरणीय श्री जीत सिंह खरवार जी, आप मंच तक पहुंचे, आरती में आप भाग लें। परम आदरणीय जीत सिंह खरवार जी, चाचा कपूर चंद पांडे जी, एडवोकेट संघ के अध्यक्ष ओबरा तहसील, उमेश चंद शुक्ला जी, शिव कुमार उपाध्याय जी, आप लोग आरती के लिए मंच तक जाएं। श्री आदरणीय श्री रामेश्वर प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, आप भी मंच तक जाएं। श्री रामबली सिंह जी, श्री दुर्गा लाल गुजर जी, श्री अफेंच लाल वैसवार जी,
हम निवेदन करेंगे कि जो लोग आए हैं वो हमारे अतिथि हैं। आप सब मंच तक जाएं। श्री अरुण सिंह जी प्रभारी निरीक्षक, श्री प्रसून श्रीवास्तव जी, हम आपसे भी निवेदन करेंगे आप आरती तक जाएं। हम महिलाओं के लिए जो हमारे माताएं बहनें हैं, आप मंच के सामने आ जाएं। श्रीमती सिलवंती देवी जी, हम नाम बोलेंगे, आप लोग निकलती जाइए क्योंकि आरती प्रारंभ होने वाली है। ममता देवी वहेरा डाड़, संध्या कुमारी, संगीता देवी वहेरा डाड़, रेखा कुमारी, चांदनी देवी पचपेड़िया, गीता देवी थरी, प्रभावती देवी सिधावा डाड़, कलावती देवी सिधावा डाड़, फूल कुमारी, कृपावती पादी डाड़, सरस्वती देवी पादी डाड़, पार्वती कुमारी पादी डाड़, रीता देवी बसंत नगर। आप सब मंच के सामने आ जाएं आरती के लिए। और महाराज जी के द्वारा सम्मान करते हुए परम आदरणीय जीत सिंह खरवार जी का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हमारे बीच में आए। हमारे ग्राम पंचायत में हम अपनी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। हमने 14 नाम बोला था, बहुत कम माताएं आई हैं। जिनका नाम मैं लिया हूं पुनः मंच। सुनील जी, आपकी पत्नी का क्या नाम है? अगर आना चाहती हैं तो भेज दीजिए। सम्मान समारोह परम आदरणीय जीत सिंह खरवार जी का। चंद्रमावनि सूर्याद गिक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राभ्यायश प्राणिषु मुखादग्निर्जायतो। अपने राम जी की आरती उतारो हे सखे, राम जी की आरती उतारो हे सखे, राम जी की आरती उतारो हे सखे, राम जी की अवध जो बोला
सेवंतिकाम कुलचंबुज पाटल जी पुन्नाग जात करवीर साल पुष्पे बिल्व प्रवाह तुलसी जल मंजरी में वाम पूजयामि।